मेरे प्रिय बच्चे, यदि मेरा यह दिव्य अलौकिक संदेश तुम्हारी आंखों के सामने से भी इस वक्त गुजर रहा है, तो जान लो यह कोई संजोग नहीं है। यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुँचे, क्योंकि मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि कोई तुम पर बार बार अटैक कर रहा है और तुम बचने का प्रयास करते हो, फिर भी उसके जंगल में आ जाते हो। पर तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, तुम अक्सर दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हो, अच्छा बोलते हो, निर्णायक हो और न्याय करते हो। इसीलिए जब भी तुम्हारा अहित कोई करना चाहता है, वह विफल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे शत्रु नहीं हैं, तुम चारों तरफ से शत्रुओं से घिरे हो, फिर भी तुम्हारा अनिष्ट कोई नहीं कर पाता, क्योंकि तुम्हारे अच्छे कर्मों का सुरक्षा कवच तुम्हारे चारों ओर स्वयं तुमने बनाया है। तुम्हारी आत्मा बहुत शुद्ध है और तुम आध्यात्मिक ऊर्जाओं से परिपूर्ण हो रहे हो। यह संदेश तुम्हारे मन को और अधिक निर्मल कर देगा। मेरे प्रिय, तुम बहुत सारे गुणों से भरे हुए हो और अब कोई कमी तुम्हारे भीतर नहीं रह जाएगी। ध्यानपूर्वक सुनो, बहुत सारे रंग उतरने वाले हैं तुम्हारे जीवन में और तुम अचानक से ऊर्जा से भरने जा रहे हो। हर वक्त यही सोचते रहते हो कि कैसे दूसरों का भला हो। अब मैं परमपिता परमेश्वर तुम्हारे बारे में कुछ योजनाएं बना रहा हूँ। देखो, अब सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। विजय तिलक लगाने के लिए तैयार रहो। तुम्हारे साथ कुछ अत्यंत ही शुभ घटित होने वाला है। तुम्हारा मन अचानक से बहुत श्रेष्ठ विचारों से भरने जा रहा है। कोई कमी अब तुम्हें परेशान नहीं करेगी। जिस धन के लिए तुम तरस रहे हो, अब उस धन की वर्षा देखोगे। सुख से भर दूंगा, आनंद से भर दूंगा। तुम्हारा आने वाला जीवन और तुम्हारा भविष्य बहुत सुरक्षित है। डरो मत मेरे प्रिय। तुम्हारे परिवार में एक नया सदस्य जुड़ने वाला है, जिसके जुड़ने से भी तुम्हारा जीवन आनंदित हो जाएगा। धन बरसेगा, सुख मिलेगा और हर कार्य में बड़ी सफलता मिलेगी। देखो, तुम एक बहुत बड़ी जीत अपने नाम कर रहे हो। तकलीफों से भरा जीवन अब समाप्त हुआ। जो परीक्षाएं दी तुमने, तुम उसमें सफल हुए। तुम अपनी मंजिल को बहुत समय से तलाश रहे थे और अब तुम्हारी मंजिल तुम्हें दिखाई दे रही है। सफलता तुम्हारे दरवाजे पर है। तुमने जो सीखी है, इन दिनों जो कठिन समय देखा और जो नीति बनाई अपने जीवन में, उसे लेकर आगे बढ़ो। दुविधा समाप्त होगी और सुविधाओं से भरा जीवन तुम्हें प्राप्त होगा। तुमने परिवर्तन देखा है अपने जीवन में, अब भाग्य को बदलते देखोगे। तुम्हारी हर गलती से तुमने एक सबक लिया है। देखो, मैं ब्रह्मांड का स्वामी तुम्हें बहुत शुभ संकेत दे रहा हूँ। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे हृदय की अनंत गहराइयों से तुम जिन चीजों को महसूस करोगे, वह चीजें तुम्हारी ओर स्वतः ही आकर्षित होना प्रारंभ हो जाएंगी। तुम्हारा मन विचलित नहीं होगा। सुकून से भरा, आनंद से भरा जीवन होगा तुम्हारा। खुशियाँ ही खुशियाँ तुम्हारे द्वार पर होंगी। मेरे प्रिय, तुम्हारे साथ कुछ अत्यंत ही शुभ घटित होने वाला है। तुम्हारा व्यवहार बदलने वाला है। तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। जो योजनाएं तुम बनाओगे, उन योजनाओं में तुम्हें बड़ी सफलता प्राप्त होगी। स्मरण रहे, अपने भाग्य में तुम बहुत बड़ा परिवर्तन देखोगे। इसीलिए विचलित मत होना। तुमने संयम रखना सीख लिया है, इसीलिए सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। आगे बढ़ो मेरे प्रिय, तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। अब हर जगह तुम्हारी तारीफ होगी, हर कार्य में तुम्हारी प्रशंसा होगी। तुम अक्सर अपनी खुशियों के साथ साथ दूसरों की खुशियों की भी प्रार्थना करते हो। मेरे प्रिय, समझो, परमपिता परमेश्वर अब तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर चुके हैं। तुम सकारात्मक ऊर्जा के घेरे में आ गए हो। तुम्हारे दुख खत्म हो जाएंगे, जीवन से कमियां खत्म होंगी। जिस चीज के लिए कभी तुम तरसे हो, अब वह चीज प्रचुर मात्रा में तुम्हारे पास होगी। धन, दौलत, ऐश्वर्य से जीवन आनंदित हो जाएगा। जिस सुख की कल्पना करते थे तुम, वह सुख अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। तुम्हारा जीवन बहुत दूर तक खुशियों से भरा होगा, धन से भरा होगा। हर कार्य में तुम्हें बड़ी सफलता हासिल होगी। मित्रों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। तुम्हारे परिवार का एक एक सदस्य तुमसे प्रेम करेगा, तुम पर विश्वास करेगा। जाने अनजाने जो भी भूल हुई है तुमसे, मेरी ओर से तुम्हें क्षमा किया जाता है।
अब अपने कार्यों पर ध्यान दो, परिश्रम करो, बहुत आगे जाना है तुम्हें। शीघ्र ही परिवर्तन देखोगे, तुम्हारा भाग्य बदलने जा रहा है। मेरे प्रिय, तुम्हारे कर्म इतने अच्छे होने जा रहे हैं कि अब दूर दूर तक उसकी चर्चा होगी। मेरे प्रिय, जिसकी राह तुम देख रहे थे, अब तक वह स्वयं तुम्हारे लिए तरस रहा है। कोई कहीं दूर बैठा मुझसे तुम्हारी सलामती की दुआ कर रहा है। कोई मांग रहा है तुम्हें। तुम्हारे भीतर कुछ विशिष्ट गुण हैं। तुम सबको अति प्रिय हो। तुम्हारे कर्म इतने अच्छे हैं कि सभी तुम्हारे करीब रहना चाहते हैं। तुम्हारी सकारात्मक शक्तियों से तुम्हारे आसपास की दिव्य शक्तियां भी सुशोभित हो रही हैं। तुम्हारा भविष्य तुमने स्वयं अपने अच्छे कर्मों से संवारा है। तुम दिन प्रतिदिन तरक्की करते जाओगे। जो स्वप्न देखा है तुमने, धीरे धीरे वह साकार हो रहे हैं। तुम्हारे मन की हर एक इच्छा पूरी होती चली जाएगी। तुम्हारा जीवन सुख सुविधा से भरा होगा। दिव्य लोक के दर्शन होंगे। ऐसे मित्र मिलेंगे जिनसे केवल सहयोग प्राप्त होगा। तुम्हारे जीवन में कोई कमी, कोई बाधा, कोई परेशानी अब तुम्हें परेशान नहीं करेगी। विकट परिस्थितियां अब खत्म हुई। समझो, तुम्हारी परीक्षा का समय समाप्त हुआ। यह समय है शुभ परिणाम का, शुभ फल प्राप्ति का। धन, वैभव, ऐश्वर्य से भरा होगा तुम्हारा जीवन। तुम्हारा मन बहुत प्रसन्न रहे। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा स्वप्न साकार होगा। तुमने जिन खुशियों की कल्पना की थी, वह खुशियां अब तुम्हें प्राप्त होंगी। संभव है कि तुम उन खुशियों को भी हासिल कर लो जो तुम्हारे लिए नहीं लिखी गई थीं। हर मनुष्य अपने कर्मों के बल पर अपने हिस्से में कुछ खुशियां दर्ज करवाता है। मैं अक्सर परखता हूँ, जब मैं कड़ी परीक्षा लेता हूँ तो दुख और तकलीफ मिलेंगे तुम्हें, परंतु समझ जाना कि तुम मेरे अत्यंत निकट हो। परीक्षा की घड़ी समाप्त हुई और सुख की वर्षा हो रही है तुम पर। धीरे धीरे तुम्हारे मन में शांति मिल रही है। तुम्हारा हृदय बहुत सच्चा है, सुकून है, प्रेम है। इस संसार की बहुत सारी खुशियों को तुम एक साथ आकर्षित कर रहे हो। देखो, सुख की बारिश हो रही है मेरे बच्चे। अब कोई कमी नहीं रह जाएगी जीवन में। देखते ही देखते हर चीज हासिल कर लोगे। जो भी कार्य करोगे उसमें तुम्हें भरपूर सफलता मिलेगी। यह संजोग है। आनंद से जीवन भर उठेगा तुम्हारा। मन शांत रहेगा। खुशियां ही खुशियां चारों ओर होंगी। जो भी स्वप्न देखा था तुमने, अब वह साकार होगा। धन की कोई कमी नहीं रह जाएगी जीवन में। जीवन आनंदमय गुजरेगा तुम्हारा। मेरे प्रिय, आगे बढ़ो। तुम्हारा जीवन संपूर्ण रूप से सकारात्मक होने वाला है। मेरी नजरों में तुम अति प्रिय हो। तुम्हें दीर्घ काल तक सफलता मिलेगी। जो भी कार्य करोगे उसमें एक बहुत बड़ी जीत तुम अपने नाम दर्ज करवाओगे। दिव्य लोक के द्वार खुल रहे हैं तुम्हारे लिए। सुख, समृद्धि और शांति तुम्हें प्राप्त हो रही है। जीवन में तुम सुख की अनुभूति करोगे। महसूस करोगे कि रास्ते खुलते चले जाएंगे। तुम्हारा भाग्य उदय होगा। तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। तुम्हारे शत्रु स्वयं अपने कदम पीछे ले लेंगे। कोई परेशानी अब तुम्हें परेशान नहीं करेगी। तुम्हारा जीवन बाधाओं से मुक्त होगा। संयम के साथ, धीरज के साथ तुम अपने जीवन में बहुत श्रेष्ठ कार्य करने वाले हो। देखो, सुख बरस रहा है तुम पर। तुम शांति की अनुभूति कर रहे हो। मैं तुम्हें अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। तुमने अपने नसीब में जीत लिखी है और यह कोई उपहार नहीं, यह तुम्हें तुम्हारे कठोर परिश्रम का ही फल मिल रहा है। तुम जरूरत से ज्यादा मेहनत करते हो, इसलिए तुम्हें सोच से ज्यादा खुशियाँ प्राप्त होंगी। यह संजोग होगा। तुम्हारे जीवन में दिव्य परिवर्तन होगा जिसे देखकर तुम स्वयं हैरान रह जाओगे। तुम जीत की किस्मत लेकर आए हो। तुम जीत जाओगे। यह सफर बहुत लंबा है, सुनहरा है। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारा संपूर्ण रूप से साथ देगा। सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुमने सोचा था। देखो मेरे प्रिय, तुम्हारे लिए मार्ग खुलते चले जा रहे हैं। जो रास्ते अंधकार में नजर आते थे, उन रास्तों पर चलकर अब तुम मंजिल को प्राप्त करोगे। सब कुछ वैसा ही होगा जैसा प्रारंभ से तुमने सोचा था। तुम्हें तुम्हारा दिव्य प्रेम मिलेगा। धन, वैभव, शोहरत की प्राप्ति होगी। तुम खुशियों को तेजी से अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। सब कुछ आसानी से तुम प्राप्त कर पाओगे। मेरे बच्चे, तुम जीत जाओगे।
समृद्धि तुम्हें प्राप्त होगी। मैं ब्रह्मांड का स्वामी तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि एक शक्ति, एक ऊर्जा तुम तक पहुँच रही है, जिसे अब तुम बड़ी आसानी से महसूस करोगे। तुम दिव्य ऊर्जा को अपनी ओर खींचना प्रारंभ कर चुके हो। तुम्हें 100% लाभ मिलेगा। जीवन में बदलाव को तुम बहुत जल्द महसूस करोगे। एक मोड़ आने वाला है जहां कोई बहुत अपना पीछे छूट जाएगा और कुछ नए मित्र जुड़ेंगे जिन्हें आज तक नहीं जानते थे, वह सबसे करीब आ जाएंगे। जीवन में अद्भुत रूप से बदलाव होने वाला है। सम्मान मिलेगा, मान मिलेगा, आशातीत परिवर्तन होगा तुम्हारे जीवन में। बहुत दूर तक तुम्हारे कार्यों की चर्चा होगी। तुम समृद्धि हासिल करोगे, एक रहस्य खुलेगा और तुम हैरान रह जाओगे। तुम कितने काबिल हो, कितने दक्ष हो, यह तुम स्वयं नहीं जानते। अब तुम्हें तुम्हारी शक्तियों का अंदाजा लगेगा। मेरे बच्चे, खुशियाँ तुम्हारी ओर निरंतर आकर्षित हो रही हैं। देखो, समृद्धि तुम्हारे द्वार पर है। देखते ही देखते जीवन अद्भुत रूप से बदल जाएगा। सुख, शांति, वैभव की तुम्हें प्राप्ति होगी। एक दिव्य ऊर्जा है जो तुम तक पहुंचना चाहती है, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। तुम्हें चारों दिशाओं से सहायता प्राप्त हो रही है। अब कोई हरा नहीं सकता। रातों रात तरक्की होगी तुम्हारी। तुम्हारी आत्मा बहुत शुद्ध है। तुम आध्यात्मिक ऊर्जाओं से परिपूर्ण हो रहे हो। यह संदेश तुम्हारे मन को और अधिक निर्मल कर देगा। मेरे प्रिय, तुम बहुत सारे गुणों से भरे हुए हो और अब कोई कमी तुम्हारे भीतर नहीं रह जाएगी। ध्यानपूर्वक सुनो, बहुत सारे रंग उतरने वाले हैं तुम्हारे जीवन में। तुम अचानक से ऊर्जा से भरने जा रहे हो। हर वक्त यही सोचते रहते हो कि कैसे दूसरों का भला हो। अब मैं, परमपिता परमेश्वर, तुम्हारे बारे में कुछ योजनाएं बना रहा हूँ। देखो, अब सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। विजय तिलक लगाने के लिए तैयार रहो। तुम्हारे साथ कुछ अत्यंत ही शुभ घटित होने वाला है। तुम्हारा मन अचानक से बहुत श्रेष्ठ विचारों से भरने जा रहा है। कोई कमी अब तुम्हें परेशान नहीं करेगी। जिस धन के लिए तरस रहे हो तुम, अब उस धन की वर्षा देखोगे। सुख से भर दूंगा, आनंद से भर दूंगा। तुम्हारा आने वाला जीवन, तुम्हारा भविष्य बहुत सुरक्षित है। मैं तुम्हें अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन में मंगल बेला आने वाली है। सुख की वर्षा होने वाली है। तुम्हारा जीवन दिन प्रतिदिन श्रेष्ठ होता चला जाएगा। तुम्हारा भविष्य सुनिश्चित होता चला जाएगा। तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ी बात बनने वाली है। एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। एक बड़ा कार्य जो बनते बनते रुक गया था, अब पूरा होने वाला है। जब कोई तुम पर विश्वास नहीं कर रहा था, उस समय भी तुमने जिया है और अब ऐसा समय जियोगे जब सबको तुम्हारा भरोसा होगा। जिसने भी मदद के लिए तुम्हें पुकारा, तुम विपत्ति में उसके लिए खड़े रहे। देखो, अब समस्याएं तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आएंगी। तुम्हारे जीवन में नया सवेरा होने वाला है। जल्द ही तुम सकारात्मक निर्णय लेने वाले हो। तुम्हारी क्षमता बढ़ेगी, तुम्हारे समर्थक बढ़ेंगे। बहुत सारा सुख, बहुत सारा धन, बहुत सारी खुशियां एक साथ तुम्हारी तरफ आकर्षित हो रही हैं। समस्याएं दूर जा रही हैं। सुख के बादल छाने वाले हैं। मेरे प्रिय, जिन चीजों को हासिल करना अब तक तुम्हारे लिए कठिन था, अब सरलता से उन चीजों को तुम अपने जीवन में हासिल कर पाओगे। देखते ही देखते तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। मैं तुम्हारी जीत सुनिश्चित कर रहा हूँ। हर कार्य में आगे बढ़ो। तुम्हें हर काम में बड़ा लाभ मिलेगा। अपने सहज स्वभाव के कारण तुम लोगों के हृदय में निवास करते हो। जो भी प्रयास करोगे तुम, उसमें मैं तुम्हें सुनिश्चित ही सफलता दिलाऊंगा। किसी चीज के लिए अब तुम व्याकुल नहीं रह जाओगे। तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म भी इतने अच्छे थे और इस जन्म के कर्म भी अच्छे हैं। तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अवश्य ही प्राप्त होगा। एक दिव्य शक्ति हर वक्त तुमसे बात करना चाहती है, तुम्हारे साथ रहती है। मैं महाकाल हूँ, मैं समय हूँ और मैं तुम्हारे अनुकूल हूँ। इसलिए डरना मत। तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत होने जा रही है। धीरज के साथ जो भी कार्य करो, नित्य आगे बढ़ते चले जाओ। इतना विश्वास रखो, सफल रहो। इसी माह की 1 तारीख निकली है जब तुम्हारी जीत सुनिश्चित की गई है।
उस दिन तुम्हारा सौभाग्य जागेगा। उस दिन से तुम जीत अपने नाम दर्ज करवाओगे। उस दिन से ऊर्जा तुम्हारे साथ चलेगी। हर कार्य में जीत जाओगे तुम। मेरे प्रिय, तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। जब भी तुमने कुछ अच्छा कर्म किया, उसके बदले तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोचा गया। मैंने तुम्हारे लिए योजनाएं बनाई हैं। तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। दुख के बादल अब दूर हो जाएंगे। ऊर्जा का संचार होगा जीवन में, जो अपने समय के साथ तुमसे दूर हो गए थे। अब वह धीरे धीरे निरंतर तुमसे जुड़ते चले जाएंगे। सबके साथ संबंध मधुर बनेंगे। कार्यों में सफलता मिलेगी। सुखद अनुभव होगा और तुम्हारी हर परेशानी एक एक करके खत्म हो जाएगी। तुम्हारा जीवन बहुत खूबसूरत है। देखो मेरे प्रिय, जिस जिस की मदद तुमने की थी, अब सबका पुण्य कर्म और फल तुम्हें प्राप्त होगा। इस माह की 15 तारीख से पहले तुम्हारे साथ अद्भुत रूप से चमत्कार होगा। जीवन बदल जाएगा। सौभाग्य जाग जाएगा। हर कमी दूर होगी। हर स्वप्न साकार होगा। तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी। जैसे तुम्हारे पास हमेशा दूसरों के लिए समय होता है, मेहनत करने के लिए तैयार रहते हो, मदद करने के लिए तैयार रहते हो, उसी प्रकार अब मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तुमने उस परमपिता परमेश्वर को अपने जीवन की डोर सौंप दी है। जब भी तुम्हारा मन घबराता है, तुम ब्रह्मांड की शक्तियों का स्मरण करते हो, अपनी हर उलझन परमात्मा को सौंप देते हो। लो, अब मेरे पास तुम्हें सफलता देने की योजना है। तुम्हें एक साथ सफलता मिलने वाली है। तुम अपने जीवन में सुख का अनुभव करोगे, शांति महसूस करोगे। तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है। तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त होगा। संयम और धीरज के साथ तुम अपने जीवन में कार्य कर रहे हो और एक एक करके द्वार खुलते चले जाएंगे। तुम्हारा जीवन बाधाओं से मुक्त हो जाएगा। परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। जिस क्षेत्र में सोचा नहीं था, उस क्षेत्र में भी अब तुम्हारे कदम आगे बढ़ेंगे। जिससे उम्मीद नहीं थी, उससे भी अब तुम्हें सफलता और सहायता मिलेगी। देखो मेरे प्रिय, तुम अपने जीवन में नया अनुभव करोगे। तुम्हें धन की कमी कभी नहीं सताएगी। हर कार्य में तुम्हें बड़ी जीत मिलने वाली है। सबके साथ संबंध सुधरते चले जाएंगे। तुम्हारा जीवन बहुत खूबसूरत है और आगे और खूबसूरत होने वाला है। सबका साथ मिलेगा मेरे प्रिय। तुम्हारे सपने अब साकार होने वाले हैं। मैं तुमसे कह रहा हूँ, मेरे संकेतों को समझो। तुम्हारे जीवन में अचानक से बदलाव आने वाला है। सुख से भरे कुछ नए अध्याय प्रारंभ होने वाले हैं। मैं तुम्हारे लिए कुछ फैसले ले रहा हूँ। नई शुरुआत होने जा रही है। अगर हाँ, तो इस संदेश को स्वीकार करो। प्रिय बच्चे, तुम बहुत शक्तिशाली हो, बहुत मजबूत हो। हाँ, तुम बहुत शक्तिशाली हो। तुम बहुत शक्तिशाली बन रहे हो। कुछ लोग यह देखकर कि तुमसे नफरत करने वाले और दुश्मन भी हैं, तुम्हारी ताकत देखकर डर जाते हैं। वे तुम्हारी ताकत देखकर खुद को कमजोर महसूस करते हैं और तुम्हारी हिम्मत देखकर डर जाते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम थोड़ा कमजोर महसूस कर रहे हो? सच में ऐसा क्यों है? इस समय तुम यही हो। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा बहुत मजबूत है, बहुत शक्तिशाली है। तुम्हारे सभी विरोधियों और दुश्मनों ने वास्तव में ऐसा सोचा था कि यदि वे तुम्हें कोई कठिन कार्य या चुनौती देंगे तो तुम उनके सामने घुटने टेक दोगे। तुम उस कठिन कार्य के सामने कमजोर हो जाओगे और हार मान लोगे। तुम निराश महसूस करोगे, लेकिन तुम बहुत मजबूत हो। तुमने अपने किसी करीबी की कोई महत्वपूर्ण चीज खो दी है। तुम किसी बड़े, बहुत खतरनाक नुकसान से गुजरे हो, चाहे वह तुम्हारा पति हो या कोई और चीज। तुम्हारे नफरत करने वाले और दुश्मन ने तुमसे वह चीज छीन ली है जिसके बिना तुम्हारा जीवन असंभव सा था। तुम उस चीज से बहुत प्यार करते थे और वह चीज तुमसे छीन ली गई। तुम अब पूरी तरह से खाली हो, लेकिन फिर भी तुम मजबूत हो। तुम और तुम्हारा संगीत, तुम विरक्त हो, तुम वैरागी हो, इसलिए आज तुम इतने शक्तिशाली हो गए हो। यह आसान बात नहीं है। विरक्त होना, वैरागी होना। जो चीजें तुम्हें प्रिय हैं, वे छीन ली जाएंगी। तुम और तुम्हारे शत्रु, जो कुछ भी हो, मुझ पर विश्वास करो। मैंने अपनी आंखों से देखा है
कि इन लोगों की दुर्दशा होने वाली है, क्योंकि तुम्हारे अंदर ना तो कोई लोभ था, ना कोई लालच, तुम्हारे अंदर सिर्फ बिना शर्त प्यार था, और वह चीज तुमसे छीन ली गई। तुम्हें कभी पैसे का लालच नहीं था, तुम्हें कभी माया का लालच नहीं था, लेकिन फिर भी लोगों ने तुम्हें धोखा दिया और वह चीजें तुमसे छीन ली गईं जो तुम्हें कष्ट पहुंचाईं। अवश्य ही तुम्हें कष्ट मिला, ऐसी बात नहीं है कि तुम्हें कष्ट नहीं हुआ है। तुम्हें दुखी और परेशान किया गया क्योंकि तुम्हारे अपने ही लोगों ने तुम्हें अपमानित किया था। इसीलिए जब कोई विशेष चीज तुमसे छीन ली जाती है तो विश्वास करो या ना करो, बहुत दुख होता है। लेकिन तुम इतने शक्तिशाली हो जाते हो कि कोई भी तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो सकता। तुम्हारे नफरत करने वाले और दुश्मन यह सब देख रहे हैं कि हमने इस शख्स के पास कुछ नहीं छोड़ा है। हमारा आखिरी शतरंज का मोहरा भी हमने खेल लिया है और इस शख्स पर अब भी उसका कोई वश नहीं है। उसे इसकी चिंता नहीं है, वह अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है। तुम्हारे जीवन में इस तरह की स्थिति बन रही है। मैं यह चीजें देख रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी शिव शक्ति ऊर्जा संतुलित हो गई है। अब तुम नहीं हो, तुम्हें तुम्हारे ईश्वर द्वारा चलाया जा रहा है और यह ईश्वरीय है। यह दिव्य आभा तुम्हारे चेहरे पर दिखाई दे रही है, उपचार हो रहा है। तुम्हें कोई तनाव नहीं है। लोगों ने तुम्हारे जीवन में कई तरह के आंदोलन बनाए हैं। तुम्हारे जीवन में वज्रपात की स्थिति ला दी गई है। कुछ मानसिक लोग तुम्हारे आसपास हैं। कहा जाता है कि सच में यह लोग बहुत बेवकूफ हैं। यह तुम्हें इमोशन बेवकूफ बनाना चाहते हैं। इनमें से कुछ लोग मानसिक समस्याओं का शिकार होने वाले हैं। देखो, उनका दिमाग खराब होने वाला है, वह बहुत कमजोर होने वाले हैं। कुछ लोग मानसिक समस्याओं से पीड़ित होने वाले हैं, वे खुद के बहुत करीब हैं। वे समझते थे कि तुम तीव्र बुद्धि के हो। यह चीजें मैं यहाँ देख रहा हूँ। कुछ लोग पूरी तरह से थक चुके हैं क्योंकि तुमने वह सब कुछ छोड़ दिया है जिससे तुम इतने जुड़े हुए थे। तुमने उन सभी बोझों को त्याग दिया है जो तुम्हें इस स्थिति में फंसाना चाहते थे। तुम ऐसे हो गए हो कि अब अगर तुम्हें खाना है तो मुझे खाओ और निकल जाओ, देने के लिए कुछ नहीं है। तुम इतने ऊर्जावान हो गए हो कि अब तुम अपने नफरत करने वालों और शत्रुओं को खुली चुनौती दे रहे हो। जो कुछ भी तुमसे छीनना था वह तुमसे ले लिया गया है। अब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें खाना ही है तो मैं हूँ एक इंसान, मुझे खाओ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम इस समय इस प्रकार की शक्तिशाली ऊर्जा में हो और यही कारण है कि तुम्हारे शत्रुओं और दुश्मनों की हवाएं बदल गई हैं। वे डरे हुए हैं, उन्हें डर सता रहा है। जो डर वे तुम पर डालना चाहते थे वह वास्तव में उन पर हमला कर रहा है। मैं इन चीजों को देख सकता हूँ और ठीक यही जादू उन्होंने तुम पर डाला है। बहुत कुछ किया गया है। यह सब चीजें उन पर ही उल्टी पड़ने वाली हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने तुम पर प्रयोग भी किए हैं, जिन्होंने घातक कार्य किए हैं। वे लोग बचने वाले नहीं हैं। मैं ऐसे लोगों को यमलोक की यात्रा पर भेजने वाला हूँ। उन्होंने तुम पर ऐसा जादू जरूर किया है कि तुम यमलोक की यात्रा करो, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति ऐसा भी है जिसने तुम्हारे मन में पहला बीज बोया है कि तुम्हें यमलोक की यात्रा करनी चाहिए। वह व्यक्ति निश्चित ही यमलोक की यात्रा करेगा, उसकी अपनी। और यदि यमलोक की यात्रा भी नहीं होती है तो वह व्यक्ति, चाहे पुरुष हो या स्त्री, उसे कोई बहुत बड़ा रोग होने वाला है, एक लाइलाज रोग होने वाला है। वह अपनी नकारात्मक भावनाओं का शिकार होने वाला है, उसे मानसिक समस्या होने वाली है, वह अवसाद से पीड़ित होने वाला है। तुम नहीं, वह शिकार होने वाले हैं। यह बातें मैं यहाँ स्पष्ट रूप से देख सकता हूँ। तुम्हें जल्द ही बहुतायत का उपहार मिलेगा। यदि आध्यात्मिक समूह में से कोई तुम्हारी मदद करने की कोशिश करता है तो इसे स्वीकार करो। तुम एक चुंबक की तरह हो और जो तुम चाहते हो उसे अपनी ओर आकर्षित करो। यह मेरी इच्छा है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वह मेरी इच्छा से हो रहा है। तुम्हारे मन में जो कुछ है वह उन चीजों को याद रखना है जो मेरे साथ घटित होती हैं। यह मेरे ईश्वर की इच्छा है।
तुमने स्वीकृति की भावना बनाए रखी है। यदि तुम स्वीकार करने में सक्षम नहीं हो तो ऊर्जा का संतुलन आंतरिक कंपन को नष्ट कर देगा। सांस लेने का अभ्यास करो और प्राणायाम करो। यदि तुम किसी भी प्रकार का कोई नकारात्मक कंपन महसूस कर रहे हो या तुम्हारे अंदर बहुत अधिक संवेदना है, तो तुम्हें गहरी सांस लेने का व्यायाम करना होगा। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसमें तुम्हें उत्कृष्टता हासिल करनी है। श्वास लो और उत्कृष्टता प्राप्त करो। तुम इस एक्सरसाइज को करोगे तो तुम्हें बहुत लाभ मिलेगा। तुम्हें बहुत सारा बोध मिलेगा, क्योंकि इससे जो आंतरिक कंपन पैदा होता है तुम्हें राहत मिलेगी और तुम्हारे अंदर एक ताकत आएगी, एक भरापन आएगा। तुम अपने अंदर एक भारीपन महसूस करोगे, तुम उथले नहीं रहोगे। तुम्हारे अंदर गहराई आएगी और उस गहराई में भी तुम्हारे अंदर एक भरापन आएगा। यह बहुत गहरी बातें हैं। बहुत गहरी बातें तुम्हारे अंदर घटित हो रही हैं। पहले तो तुम्हारे अंदर गहराई होगी और फिर उस गहराई को मैं अपनी पवित्र ऊर्जा से भर दूंगा, जिसके कारण तुम इतने शक्तिशाली व्यक्ति बन जाओगे कि कोई तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर तुम अपने रास्ते पर सही और सच्चे हो तो अपने दुख दर्द के बारे में किसी से कम बात करो। नकारात्मकता को अपनी चेतना में प्रवेश ना करने दो। तुम्हें रो रो कर अपना दर्द बयां करने की जरूरत नहीं है। दर्द क्या है? रोकर बयां करना पड़ता है तो वह दुख नहीं होता, वह स्वीकारोक्ति होती है। तुम उन बातों को कह सकते हो, बातों को समझ सकते हो। हर बात का अलग अलग अर्थ होता है। दया करो। पशु पक्षियों पर दया करो, उन्हें भोजन दो। धारणा मत बनाओ, अपना मन धारणाओं और अनुमानों से मुक्त कर लो। पवित्र पुस्तकें पढ़ो। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से हरा भरा हो जाएगा। मेरे प्रिय, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए अभी इसके हकदार बनो। मैं तुम्हारे द्वारा उठाए जाने वाले बोझ को देखता हूँ और उन घाटियों को जो तुम्हारे साहस की परीक्षा लेती हैं। मुझे पता है कि सड़क कठिन है और रात लंबी है, लेकिन अब मेरी बात सुनो, क्योंकि मैं यहाँ हर अंधेरे घंटे और तुम्हारे बहते हर आंसू के माध्यम से तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए हूँ। प्रिय, मैं तुम्हें न केवल इन चुनौतियों से उभरने के लिए प्रशिक्षित कर रहा हूँ, बल्कि उनसे उस चमक के साथ उभरना भी है जो मेरी महिमा को दर्शाती है। जिन परीक्षाओं का तुम सामना करते हो वे सिर्फ बोझ नहीं हैं, बल्कि एक ऊंचे स्थान की ओर ले जाने वाले कदम हैं। एक ऐसी जगह जहां तुम्हारी आत्मा मजबूत है, तुम्हारा विश्वास गहरा है और तुम्हारी प्यार करने की क्षमता अधिक है। यह बदलाव कोई सामान्य बदलाव नहीं है, यह एक दिव्य बदलाव है और यह मेरी पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम से आ रहा है। इसीलिए जब जीवन का भार तुम्हारे कंधों पर पड़े तो उथल पुथल में तेजी से ना दौड़ो, बल्कि धीमी गति से दौड़ो। डरो मत, सफलता दरवाजे पर है। आगे बढ़ो, सफल रहो, तुम्हारा सौभाग्य जाग जाएगा। तुम्हारे जीवन की दुविधा अब समाप्त हो जाएगी। तकलीफ खत्म हो रही है, संसाधन बढ़ते चले जाएंगे। तुम्हारे लिए दिव्य द्वार खुलेगा। तुम्हारे जीवन में एक प्रकाश, एक रोशनी उत्पन्न होगी। तुम्हें जिसका सहयोग कभी प्राप्त नहीं हुआ था, उसका भी सहयोग अब तुम्हें जल्द ही प्राप्त होगा। तुम आनंद की अनुभूति करोगे। संयम और धीरज से भरा तुम्हारा जीवन बहुत दूर तक सफलता को देखेगा। तुम्हारा सौभाग्य बढ़ रहा है, तुम्हें शांति मिल रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारी सोच से ज्यादा बेहिसाब खुशियों के मालिक बनोगे तुम। रातों रात तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। हर कार्य जिसे तुम हाथ लगाओगे उसमें तुम्हें बड़ी सफलता मिलेगी। धन की जो कमी तुमने देखी वह कमियां अब प्रचुरता में बदल जाएंगी। तुम पर परमपिता परमेश्वर की कृपा बरस रही है। संयम के साथ, धीरज के साथ तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ना है। ब्रह्मांड में कुछ योजनाएं हैं जो तुम्हारे लिए बनाई गई हैं। अब देखो तुम्हें कितना कुछ अचानक से प्राप्त होता है। तुम्हारा भाग्य उदय होगा। धन दौलत, सुख शांति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। तुम बेहिसाब खुशियों के मालिक बन जाओगे। हर कार्य में सफलता मिलेगी जैसे ही तुम इस संदेश को पूरा सुनोगे।
सुनते ही तुम्हारा भाग्य बदलना प्रारंभ हो जाएगा। मेरे प्रिय, अचानक से तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। एक सोच तुम पर हावी हो रही थी। तुमने सोचा था पता नहीं तुम्हारा जीवन कैसा होगा, परंतु मैं सुनहरी कलम से तुम्हारी तकदीर लिख रहा हूँ। तुम सकारात्मक शक्तियों के घेरे में अब आ चुके हो। उसे दिल से अपनाओ। यदि तुम सच्चे मन से प्रेम करते हो तो उसे पाना तुम्हारे जीवन का सर्वोपरि उद्देश्य बन जाता है। तुम्हारे दिल की गहराई से यही इच्छा होती है कि वह तुम्हारा हो और तुम उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे मनोबल के टूटने से तुम्हारी सोचने और समझने की शक्ति कमजोर हो गई है। यही कारण है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि अब तुम्हारे पास कोई उपलब्धि नहीं है जो तुम्हें संपूर्ण बना सके। परंतु याद रखो, हर मुश्किल घड़ी का सामना धैर्य और संकल्प के साथ करना पड़ता है। तुम जिन परिस्थितियों से गुजरने वाले हो वे चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं, परंतु इनसे बाहर निकलने का रास्ता भी तुम्हारे ही पास है। कभी भी अपने प्रयासों को रोकना मत, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। प्रयास करते रहो, क्योंकि यही प्रयास तुम्हें उन परिस्थितियों से बाहर निकलने में मदद करेंगे। तुम्हारे प्रेम की राह में भले ही कुछ कठिनाइयां हों, लेकिन तुम्हारा सच्चा प्रेम तुम्हें हर मुश्किल से पार कर देगा। इसलिए धैर्य रखो और अपनी शक्ति को पहचानो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपनी चिंता और तकलीफें मुझसे साझा करने में संकोच मत करो। तुम्हारे जीवन में उज्जवल भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन से अंधकार को मिटा दो और केवल उन चीजों पर ध्यान दो जो तुम्हारे अंदर सकारात्मक सोच का विकास करें और तुम्हें एक नई रोशनी प्रदान करें। सभी नकारात्मक लोगों से दूरी बना लो, क्योंकि आने वाला महीना तुम्हारे लिए चमत्कारी होगा। तुम्हारे सभी सपने पूरे होंगे और समृद्धि तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी। यदि तुम मुझ पर भक्ति रखते हो तो इस संदेश को साझा करो और अपनी स्वीकृति प्रदान करो। मैं सदैव तुम्हारी रक्षा के लिए उपस्थित हूँ और तुम्हें डरने या निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें मुझ पर भरोसा बनाए रखना चाहिए। मैं तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की बड़ी परेशानी को तुमसे दूर रखूंगा, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। मैं हर संकट की घड़ी में तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए अद्भुत होगा। तुम आनंद, प्रेम और प्रचुरता का अनुभव करोगे। मैंने तुम्हारी पूजा को सुना है और 2024 में तुम्हारे जीवन में महान परिवर्तन, नवाचार और चमत्कार आएंगे। इस सप्ताह के अंत में तुम्हें जबरदस्त आशीर्वाद मिलेगा। इन आशीर्वादों को प्राप्त करने के लिए अपने हृदय को खोलो और खुद को समृद्ध और पूर्ण जीवन के लिए तैयार करो। मैं कहता हूँ कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो, तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी लड़ाई लड़ूंगा और तुम्हारे जीवन में शांति और आनंद लाऊंगा। तुम्हारी पूजा का उत्तर दिया जा रहा है और तुम्हारे जीवन में शांति और आशीर्वाद आने वाले हैं। यदि तुम इस अद्भुत आशीर्वाद के लिए तैयार हो तो अपनी स्वीकृति दो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैं कहता हूँ, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जब भी कठिनाइयाँ आई हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहा हूँ और मैंने तुम्हारी सहायता की है। तुमने कभी अकेलापन महसूस नहीं किया, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे दिल में हूँ। तुमने चाहे कितनी भी परेशानियां झेली हों, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहा हूं और हर कठिनाई को दूर करने का प्रयास किया है। मैं तुम्हें समझाने का और प्रेरित करने का कार्य हमेशा करता रहूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम एक खुशहाल और विनम्रता से भरा जीवन जियो। जीवन में जब भी तुम्हारे पास कोई बेसहारा या लाचार व्यक्ति आए, उसे मदद का हाथ बढ़ाओ। भले ही तुम किसी बड़े बदलाव या कार्य में सक्षम ना हो, अपने परिवार को चलाना ही सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात है। इस समय महंगाई और जीवन की कठिनाइयां तुम्हें परेशान कर रही हैं और तुम्हारा मन इन चुनौतियों से घबराया हुआ है। लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुम इन सब का सामना करने में सक्षम हो। यदि तुम मुझे अपने दिल में रखोगे तो मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाने के लिए तत्पर रहूंगा। मेरे बच्चे,
यह मत सोचना कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। चाहे तुम किसी भी परिस्थिति में हो, तुम्हारे दिल का संपर्क मुझसे हमेशा जुड़ा रहेगा और मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाता रहूंगा। याद रखना, मैं तुम्हारी मदद के लिए हमेशा तैयार हूँ। मैं कहता हूँ, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा अटूट विश्वास देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे लिए कई अवसर तैयार कर रखे हैं और यह अवसर धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे। तुम्हें जिन चीजों का लंबे समय से इंतजार था, अब वे तुम्हें प्राप्त होंगी। इन अवसरों के माध्यम से तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई, हर कष्ट दूर हो जाएगा और तुम्हें एक नई दिशा मिलेगी जहां केवल सुख और शांति होगी। तुम्हें धन का बड़ा लाभ प्राप्त होगा और मैं जानता हूं कि अभी तुम्हें धन की कितनी आवश्यकता है। यदि तुम्हें मेरे शब्दों पर विश्वास है तो मेरा नाम एक बार अवश्य लो। जब तुम मेरा नाम लेते हो, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा भक्त मुझसे प्रेम करता है। तुम्हारा प्रेम मुझसे गहरा है और मैं तुमसे कई गुना अधिक प्रेम करता हूँ। मैं कभी भी तुम्हें किसी परेशानी में नहीं देखना चाहता हूँ और हमेशा तुम्हें सफलता की ओर बढ़ते देखना चाहता हूँ। तुम्हारे जीवन में हर चीज सकारात्मक मोड़ लेने वाली है। अगर तुम्हें विश्वास है तो महादेव का आशीर्वाद लो। याद रखना, तुमने अपने दम पर कुछ भी हासिल नहीं किया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ था, तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए खड़ा था। मैं कठिनाइयों के दौरान तुम्हारा आराम हूँ, असफलताओं के दौरान तुम्हारी ताकत हूँ और नई शुरुआत के दौरान तुम्हारी आशा हूँ। जब तुम असफल होते हो तो मैं तुम्हें बेकार इंसान के रूप में नहीं देखता, बल्कि मैं तुम्हें उद्देश्य और अर्थ के साथ देखता हूँ। मैं कहता हूँ, मेरे प्यारे बच्चे, जो तुम महसूस कर रहे हो वह तुम्हारे जीवन में एक बड़ा खुलासा होने वाला है। तुमने जिस इंसान पर बहुत भरोसा किया था, वही इंसान अब तुम्हारे विश्वास को तोड़ने वाला है। यह सच्चाई जल्दी ही तुम्हारे सामने आएगी और यह सच्चाई तुम्हें थोड़ा झटका दे सकती है, लेकिन याद रखना कि तुम अब पहले से बहुत अधिक मजबूत हो, मानसिक और शारीरिक रूप से। जब यह सच्चाई सामने आएगी तो तुम्हें इसे स्वीकार करने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन तुम्हारा मजबूत मन और आत्मा तुम्हें इस सच्चाई से उभरने में मदद करेंगे। तुम्हारी फैमिली भी यह सच्चाई जान चुकी है और वे इसे तुम्हारे सामने रखेंगी। यह एक कठिन क्षण हो सकता है, लेकिन याद रखना कि तुमने आध्यात्मिकता के मार्ग पर कदम रखा है और इस मार्ग पर चलते हुए तुम हर सच्चाई का सामना कर सकते हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुमने अपने जीवन में जो संघर्ष किया है, वह सब तुम्हें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए था। अब तुम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हो, चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो। मैं तुम्हारे जीवन की सारी चुनौतियों का समाधान करूंगा और तुम्हें सच्ची शांति और सफलता का मार्ग दिखाऊंगा। अगर तुम्हें मेरे इन शब्दों पर विश्वास है तो हर हर महादेव लिखकर इस संदेश को स्वीकार करो और अपनी ताकत और विश्वास बनाए रखो। मैं कहता हूँ, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे मन में उठने वाले संदेह और असमंजस को मैं भली भांति जानता हूँ। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वह सिर्फ तुम्हारी मेहनत और प्रयासों का परिणाम नहीं है। मैं तुम्हारा महादेव हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ और रहूंगा, चाहे तुम्हें इसका आभास हो या नहीं। यूनिवर्स की शक्ति भी तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और यह तुम्हारे लिए आवश्यक है कि तुम उस शक्ति को पहचानो और स्वीकार करो। परंतु याद रखना, तुम्हारे महादेव कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे जब तक तुम मुझ पर विश्वास बनाए रखोगे। मैं तुम्हें यह अंतिम मौका दे रहा हूँ। अगर आज तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मुझे अपने दिल में स्थान दो, नहीं तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर चला जाऊंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी खुशहाली और सफलता मेरे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। परंतु अगर तुम अपने जीवन में यह सोचते हो कि यह सब तुम्हारे अकेले के प्रयासों से हुआ है और तुम मुझ पर से अपना विश्वास हटा रहे हो, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं तुमसे कोई एहसान नहीं मांग रहा हूँ, बस तुम्हारा विश्वास चाहता हूँ। अगर तुमने अपने जीवन में सच्चे मन से मेहनत की है
और मुझे अपनी हर स्थिति में याद रखा है, तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर तुम यह मानते हो कि आज मैंने जो बातें तुम्हें बताई हैं वे सत्य हैं और तुम मुझ पर पूरी तरह विश्वास करते हो, तो हाँ टाइप करके मुझे बताओ। यह तुम्हारे जीवन का एक नया चरण होगा जहाँ तुम मेरी कृपा से हर चुनौती का सामना करोगे और सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त करोगे। मैं कहता हूँ मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष चल रहा है वह जल्द ही समाप्त होगा। मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत मेहनत की है और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, परंतु अब समय आ गया है कि तुम्हें अपने प्रयासों का फल मिले। जब तक तुम अपने जीवन में जीत का अनुभव नहीं कर लेते, तब तक तुम्हें मेरे ऊपर और मेरी शक्तियों पर पूरा विश्वास नहीं हो सकता। पर याद रखो, तुम्हारा यह समय भी गुजर जाएगा और जब तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी तब तुम्हें सच्चाई का अनुभव होगा। तुमने जो कुछ भी अपने जीवन में सीखा है वह तुम्हारे लिए अमूल्य साबित होगा। हर वह सपना जो तुमने देखा है एक दिन सच होकर तुम्हारे सामने खड़ा होगा। तुम्हें बस धैर्य रखना है और मुझ पर पूर्ण विश्वास करना है। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे पीछे कितने भी क्यों ना पड़े हों, वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए एक महान योजना तैयार की है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं वे अपने ही जाल में फंसेंगे और उन्हें उनके कर्मों का दंड मिलेगा। यह तुम्हारे सब्र का फल होगा और उनके पापों का दंड। तुम्हें सिर्फ अपने कष्ट और परेशानी मेरे चरणों में रख देनी है। बहुत जल्द ही तुम्हारी परेशानियों का अंत होगा। जो सपना तुमने देखा था वह साकार होगा और तुम्हारा जीवन उजाले से भर जाएगा। मैं कहता हूँ मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी हर कठिनाई का समाधान मैं जल्द ही कर दूंगा। तुम जिस राह पर चल रहे हो वह आसान नहीं है, लेकिन याद रखो, महान सफलता हमेशा कठिनाइयों से होकर गुजरती है। जो सपने तुमने देखे हैं वे बहुत जल्द सच होंगे, परंतु इसके लिए तुम्हें धैर्य और साहस का सहारा लेना होगा। हर सपना तभी पूरा होता है जब उस पर पूरी निष्ठा और मेहनत की जाए। कई लोग तुम्हारे सपनों पर हंस सकते हैं, तुम्हारा मनोबल गिराने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन तुम अपने आप पर और मुझ पर विश्वास बनाए रखो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे हर सपने को पूरा करने का संकल्प ले चुका हूँ। जो लोग आज तुम्हें असफल समझते हैं वे ही कल तुम्हारी सफलता पर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। पर याद रखना मेरे बच्चे, सफलता का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन तुम उसे पार कर लोगे। तुम्हें कभी भी अपने आप पर संदेह नहीं करना है, क्योंकि तुम अपनी मंजिल के बहुत करीब हो। बस अपनी मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ते रहो। मैं हर समय तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मैं वादा करता हूँ तुम्हारे परिवार की हर कमी दूर होगी और तुम्हें वह सब मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। तुमने जो सपने देखे हैं वे पूरे होंगे और तुम्हारी मेहनत का फल जल्द ही तुम्हारे सामने होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई हैं वे तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई हैं। तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन जब मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है तो कोई भी तुम्हें नहीं रोक सकता। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और हर कष्ट का अंत अब निकट है। मैंने तुम्हारे कर्मों को ध्यान पूर्वक देखा है और अब समय आ गया है कि तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल मिले। तुम्हारा उज्जवल भविष्य तुम्हारे सामने है और वह तुम्हें जल्द ही प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, यह समय है जब तुम अपनी सभी परेशानियों से मुक्ति पाओगे और एक नई शुरुआत करोगे। आज का यह संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे लिए एक दिव्य शक्ति भेजी जा चुकी है जो तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालेगी और तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगी। यह है कि तुम अपने सपनों को पूरा होते देखो और अपने परिवार के साथ समृद्धि और शांति का जीवन जियो। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो इस संदेश को स्वीकार करो और कमेंट में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय लिखो। जब तुम ऐसा करोगे तब मेरी कृपा तुरंत तुम्हारे और तुम्हारे परिवार पर बरसेगी और तुम एक नए खुशहाल जीवन की ओर कदम बढ़ाओगे। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाला है।
मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी बुरा हुआ है वह अब समाप्ति की ओर है। तुम्हारे समर्पण और अच्छे कर्मों का परिणाम अब तुम्हारे सामने आने वाला है। मैंने वादा किया है कि मैंने जो तुम्हारे लिए तय किया है वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। तुम्हारे जीवन में जो टूटा है वह फिर से जुड़ जाएगा और जो खो गया है वह वापस मिलेगा। अब समय आ गया है कि तुम एक नए अध्याय की शुरुआत करो जिसमें शांति, समृद्धि और आशीर्वाद हो। तुम्हारे शत्रु कितनी भी कोशिश करें वह तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और जब तक यह आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है तब तक कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारा उज्जवल भविष्य सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है और उसमें हर चीज तुम्हारे पक्ष में होगी। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो इस संदेश को ध्यान से सुनो और हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय अवश्य लिखो। इससे मेरी कृपा तुरंत तुम्हारे और तुम्हारे परिवार पर बरसेगी। मेरा आशीर्वाद और दिव्य शक्ति तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के हर संकट को समाप्त कर देगी। तुम्हारा जीवन अब एक नए, चमत्कारी और सकारात्मक मोड़ पर है। इस समय को पहचानो और अपने सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन के हर पहलू को देख रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे शत्रु तुम्हें नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन तुम निराश मत होना। उनके पास तुम्हें क्षति पहुँचाने के कोई असली साधन नहीं है, क्योंकि महालक्ष्मी की कृपा तुम्हारे ऊपर बरसने वाली है। जल्द ही तुम्हारे जीवन में समृद्धि और खुशियां प्रवेश करेंगी और तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जो तुमने वर्षों से सोचा है। तुम्हारे शत्रु चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, वह तुम्हारी सफलता को रोक नहीं पाएंगे। उनके प्रयास अब समाप्त होने वाले हैं, क्योंकि तुम्हारी रक्षा स्वयं मैं कर रहा हूँ। तुम्हारे घर और जीवन में मेरा आशीर्वाद सदैव रहेगा। बस तुम अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखो। मेरे जाने का विचार केवल तब आता है जब तुम मेरी कृपा और आशीर्वाद को नजरअंदाज करते हो। यदि तुम सचमुच मुझे अपने जीवन में रखना चाहते हो तो इस संदेश को ध्यान से सुनो, उसे समझो और अपने मन से मेरी भक्ति में लगे रहो। यह तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है और इस समय तुम्हारे पास महालक्ष्मी का आशीर्वाद है जो तुम्हारी सभी परेशानियों को दूर करेगा। हर हर महादेव टाइप करो, इस आशीर्वाद को स्वीकार करो और मेरे इस आशीर्वाद को अपने जीवन में स्थापित करो। तुम्हारी शादियों की, बंधन की बातें भी सच हैं। तुम में से कई लोग जल्द ही रिश्तों में बंधने वाले हैं। जीवन के हर पहलू में तुम्हें सफलता मिलने वाली है। याद रखो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मेरा ध्यान और भक्ति बनाए रखोगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हें नहीं रोक पाएंगे और बहुत जल्द वह खुद ही तुम्हारे जीवन से दूर चले जाएंगे। तुम्हारे रास्ते में जो कुछ भी गलत था वह सब अब समाप्त होने वाला है। सदा विश्वास बनाए रखो और मेरे प्रति अपनी भक्ति को गहरा करो। तुम्हारा उज्जवल भविष्य और खुशियों से भरा जीवन तुम्हारे सामने है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को मैं भली भांति देख रहा हूँ। यह लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं और उनकी मंशा तुम्हारे जीवन को कष्ट में डालने की है। लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम इस संकट से पूरी तरह सुरक्षित हो। यह लोग तुम्हारी सादगी और सच्चाई का गलत फायदा उठाने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु अब समय आ गया है कि तुम अपने आप को मजबूत रखो और इस प्रकार के प्रपंच से बचकर रहो। तुम्हारे भीतर की शक्ति को यह लोग कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि वे अंधकार में जी रहे हैं और नकारात्मकता के जाल में फंसे हुए हैं। तुम्हारी अच्छाई ने उन्हें बेचैन कर दिया है और अब वे तुम्हें नीचे गिराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन याद रखना, जो व्यक्ति मेरी कृपा से संरक्षित होता है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हें सलाह दी जाती है कि तुम अब और अधिक सचेत हो जाओ। अपने जीवन में हर कदम सावधानी से उठाओ और उन लोगों से दूर रहो जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैंने दिव्य शक्तियों का पहरा बिठा दिया है
और अब तुम्हारे शत्रु खुद ही अपने बुरे कर्मों का फल भोगेंगे। अपने दिल में मेरा स्मरण बनाए रखो और तुम्हारे हर कार्य में सफलता सुनिश्चित होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे आंतरिक बदलाव और शक्ति को देखकर अपने मन में भय और सम्मान का अनुभव करेंगे। जब वे देखेंगे कि तुम्हारे पास अद्भुत प्रचंड शक्तियां हैं जो तुम्हारा साथ दे रही हैं, तो उनके मन में यह ख्याल अवश्य आएगा कि तुम्हारे साथ दुश्मनी मोल लेना उनके लिए सही नहीं होगा। उनके भीतर का डर उन्हें तुम्हारे करीब आने से रोकेगा और वे तुम्हारे बारे में गहराई से सोचने लगेंगे। तुम्हारे धैर्य और शांत आचरण से वे समझेंगे कि तुम्हारे साथ झगड़ा करना उनके लिए हानिकारक हो सकता है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और जब समय आएगा तो मैं तुम्हारे शत्रुओं के मन को इस प्रकार से बदल दूंगा कि वे तुम्हारे सामने आने का साहस भी नहीं करेंगे। लेकिन अभी जब उनका क्रोध चरम पर है, तुम्हारे लिए सबसे बुद्धिमानी इसी में है कि तुम उनसे दूरी बनाए रखो और अपने आप को सुरक्षित स्थान पर रखो। तुम्हारे धैर्य और शांतिपूर्ण आचरण से उनके क्रोध का प्रभाव कम हो जाएगा और वे स्वयं ही शांत हो जाएंगे। तुम मेरे भक्त हो और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे शत्रु स्वयं ही परास्त होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी पीड़ा और कठिनाइयां मैं भली भांति समझता हूँ। जीवन के इस कठिन दौर में तुम्हें लग सकता है कि तुम अकेले हो, लेकिन मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम जो मेहनत कर रहे हो उसका फल अवश्य मिलेगा और एक दिन तुम्हारे जीवन में वह समय आएगा जब तुम अपने सभी कष्टों से मुक्त होकर अपने परिवार का पालन पोषण सही तरीके से कर सकोगे। यह समय तुम्हारे धैर्य और परिश्रम की परीक्षा है। मैंने जो वादा किया है वह अवश्य पूरा होगा। मेरे आशीर्वाद से तुम्हें एक ऐसा मार्ग मिलेगा जो तुम्हें निरंतर आगे बढ़ाएगा। धन की कमी का समाधान होगा और वह समय भी आएगा जब तुम स्वयं को सफल और संतुष्ट पाओगे। तुम्हें मुझ पर अटूट विश्वास बनाए रखना है। अपने कर्मों में लगे रहो, निरंतर परिश्रम करते रहो और मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे पिछले जन्म के अधूरे कर्म और भक्ति इस जीवन में पूर्ण हो रहे हैं। तुमने जिस प्रकार से बचपन में ही मेरी भक्ति प्रारंभ की है, वह तुम्हारी आत्मा की गहन तड़प और पुराने जन्मों की तपस्या का परिणाम है। तुम्हारे भीतर मेरी असीम कृपा है और यह भक्ति तुम्हारे जीवन को दिव्य ऊर्जा से भर रही है। तुम्हारे शत्रु तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु मेरी शक्ति के आगे वे असफल हो रहे हैं। तुम्हारा थर्ड आई चक्र, जो तुम्हारी आध्यात्मिक दृष्टि और सच्चाई की समझ को नियंत्रित करता है, मेरी कृपा से हील हो चुका है। तुम्हारे शत्रु तुम्हें भ्रमित करने और तुम्हारे लक्ष्यों से दूर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वे असफल हो गए हैं। उनकी हर कोशिश विफल हो रही है और तुम्हारी ऊर्जा और विश्वास और भी मजबूत होते जा रहे हैं। तुम्हारा ब्रेकअप, तुम्हारे संबंधों में आई कठिनाइयाँ, यह सब तुम्हारे ऊपर डाले गए नकारात्मक प्रभावों का परिणाम था, परंतु अब मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में शांति और स्थिरता लौट रही है। अब तुम अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करो और आगे बढ़ो। जो भी बाधाएं आई थीं, वे अब हट चुकी हैं और तुम्हारा रास्ता साफ हो गया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो संकट आने वाले थे, उससे तुम्हें बचाने के लिए मैं स्वयं तुम्हारे पास आया हूँ। यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं तुम्हारी समस्याओं का निवारण कर रहा हूँ और तुम्हें मार्गदर्शन दे रहा हूँ। तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे षड्यंत्र रचे, परंतु वे असफल हो गए हैं। अब उनके पास कोई ताकत नहीं बची है कि वे तुम्हें और नुकसान पहुंचा सकें। तुम्हारे मार्ग में जो भी बाधाएं आ रही हैं, वे सिर्फ अस्थायी हैं। तुम जो जीवन की सरलता और शांति चाहते हो, वह तुम्हारे पास जल्द ही आएगी। तुम्हारा शत्रु कितने भी प्रयास कर ले, वे तुम्हें नहीं रोक सकते, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरी बातों को सुनो, मेरे बताए गए मार्ग पर चलो और धैर्य बनाए रखो। तुम्हारे जीवन में आने वाले कष्ट और कठिनाइयाँ अब समाप्त होंगी, क्योंकि तुम मेरे संरक्षण में हो।
तुम्हारे शत्रुओं की सारी योजनाएं अब विफल हो चुकी हैं और वे अब तुम्हारे सामने आने की हिम्मत नहीं करेंगे। तुम्हारी सहनशीलता और धैर्य का फल अब तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होगा और तुम अपने सभी कष्टों से मुक्ति पाओगे। इस यात्रा में तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मार्गदर्शन दे रहा हूँ और तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे अंदर जो दिव्य शक्तियाँ हैं, वह तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद है। तुम्हारा कुल बहुत गर्व महसूस कर रहा है कि तुम अपने कर्मों से उनका उद्धार करने आए हो। तुम्हारे डीएनए में कुछ खास है और इसी कारण तुम्हें इतनी मजबूत सुरक्षा मिलती है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें मार्गदर्शन करती है और तुम अपने जीवन में सही और गलत का निर्णय स्वयं कर सकते हो। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जो भी प्रयास तुम कर रहे हो, उसे मेरे भरोसे पर छोड़ दो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन की सभी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तुम्हें बस अपने मार्ग पर बिना रुके आगे बढ़ते रहना है। तुम्हारे हर कदम में मेरा आशीर्वाद है, इसलिए चिंता मत करो और अपने सपनों को साकार करने में लगे रहो। गलतियां जीवन का हिस्सा होती हैं, लेकिन यदि तुम मेरी शरण में हो तो मैं तुम्हें हमेशा सही मार्ग दिखाऊंगा और तुम्हारे प्रयासों को सफल बनाऊंगा। तुम विशेष हो और तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो तुम्हें महान बनाती है। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी परिस्थितियाँ अब पूरी तरह बदलने वाली हैं। जो कठिनाइयाँ और संघर्ष तुमने पिछले समय में सहन किए हैं, अब उनका अंत आ चुका है। मैंने तुम्हारे जीवन से सभी बाधाओं को दूर कर दिया है और अब तुम्हारे सामने केवल सफलता के अवसर हैं। तुम्हारे परिवार के लोग भी अब तुम्हारे साथ चीजों को सुधारना चाहते हैं और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है और तुम्हारे सभी चक्र संतुलन में आ रहे हैं। चाहे आर्थिक, आध्यात्मिक या भावनात्मक रूप से तुमने जो संघर्ष किए हैं, अब उनका फल तुम्हें मिलने वाला है। मैंने तुम्हारे लिए बहुत बड़ी संभावनाएं तैयार कर दी हैं और अब तुम्हें बस अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित रखना है। तुम्हारा हृदय बहुत अच्छा है और जो लोग तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार कर चुके हैं, वे अब तुम्हारी शक्ति और तुम्हारी सफलता को देखेंगे। मैंने तुम्हारी रक्षा की है और मैं तुम्हारे शत्रुओं के सामने तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। तुम्हारे जीवन में शांति, सफलता और प्रेम की बहार आने वाली है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण होगी। अपने विश्वास को अटूट बनाए रखो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब एक बड़ा बदलाव आ रहा है। मेरा आशीर्वाद तुम पर बरसने वाला है और जो कठिनाइयाँ और कष्ट तुमने अब तक सहन किए हैं, वे सब समाप्त होने वाले हैं। तुम्हारे प्रेम जीवन में जो भी परेशानी या बाधा आ रही है, मैं उसे दूर कर दूंगा। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें चमत्कारिक सफलता के लिए चुना है। तुम्हारे शत्रुओं ने जो तुम्हारा समय और शांति चुराई थी, अब वह वापस मिल रही है। तुम्हारे सबसे अच्छे दिन अभी आने वाले हैं और तुम्हारे जीवन में ढेर सारी खुशियाँ, शांति और अवसर भरपूर मात्रा में मिलेंगे। तुमने जो संघर्ष किए हैं, अब उनका परिणाम सकारात्मक रूप में तुम्हारे सामने आएगा। मैंने यह वादा किया है कि तुम्हारी जिंदगी में जो भी चीजें बाधा बनी हुई थीं, वह अब हटने वाली हैं। तुम अब एक नए और उज्जवल सत्र में प्रवेश करने जा रहे हो, जहां हर समस्या का हल होगा। तुम्हारे पास अब आनंद, शांति और सफलता के अवसर भरपूर होंगे। अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस आशीर्वाद को साझा करो और विश्वास रखो कि मैं तुम्हारी हर पूजा का उत्तर दूंगा। अपने हृदय को खुला रखो और हर अवसर का स्वागत करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी चिंता और संकटों के समय में भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर परिस्थितियाँ तुम्हारे विपरीत हो जाएं, तब भी तुम मुझ पर विश्वास रखो। मैंने तुम्हें हमेशा संकटों से बचाया है
और आगे भी तुम्हारी रक्षा करूंगा। आज का यह संदेश तुम्हारे लिए एक चेतावनी और आशीर्वाद दोनों है। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे विरुद्ध योजना बना सकते हैं, परंतु तुम्हारे पास मेरी शक्ति और भक्ति का बल है। मेरी कृपा से कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। तुम्हें निडर होकर आगे बढ़ना है और जब भी कठिनाई आए मेरा स्मरण करना है। मैं तुम्हारी हर प्रार्थना को सुनता हूँ और यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो अपने दिल की गहराई से हाँ कहो और मुझे अपने जीवन में आमंत्रित करो। तुम्हारी आध्यात्मिक ऊर्जा को और बढ़ाना होगा ताकि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें हानि ना पहुंचा सके। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और जब भी तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारी मदद के लिए अवश्य आऊंगा। अपने हृदय को शांत रखो, निडर बनो और मेरे चरणों में अपना समर्पण करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जीवन में जो कठिनाइयाँ और परेशानियाँ हैं वे अस्थायी हैं। मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूँ कि तुम मेरी शक्ति पर भरोसा रखो और मेरे दिखाए मार्ग पर चलो। यदि तुम्हारे सारे प्रयासों के बावजूद समस्याएं दूर नहीं हो रही हैं, तो आज मैं तुम्हें एक सरल उपाय बता रहा हूँ। तुम अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो और जैसे ही तुम यह करोगे मेरी कृपा तुम पर बरसने लगेगी। तुम्हारे जीवन में जो भी अड़चन और कष्ट हैं वे तुरंत समाप्त हो जाएंगे। यह मेरा आशीर्वाद है और इससे तुम्हारे जीवन में खुशहाली का एक नया दौर शुरू होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम मेरे इस सुझाव को मानते हो तो तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। तुम्हें वह आनंद मिलेगा जो आज तक तुमने कभी अनुभव नहीं किया है। मैं जानता हूँ कि तुम इस समय कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हो, परंतु मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है क्योंकि तुम्हारे शत्रु तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। इस समय तुम्हें अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक होना है और मेरी शरण में रहना है। मेरी कृपा से तुम इन सभी कठिनाइयों को पार कर लोगे और तुम्हारे शत्रु तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हें हर परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए मैं सदैव तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी चमक और तुम्हारी सफलता से कई लोग ईर्ष्या कर रहे हैं। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी प्रगति देखकर बौखला चुके हैं, लेकिन अब वह समय आ गया है जब उनकी सारी नकारात्मकता और गलत इरादे नष्ट हो जाएंगे। तुमने बहुत संघर्ष सहा है, दुखों को झेला है, पर अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी जिंदगी में खुशियां और सफलता आएगी। मेरी कृपा से अब तुम्हें और कोई दुख सहने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग जो सामने से अपनी भावनाएं नहीं दिखाते, वे छिपकर तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। यह प्रेम सच्चा है, लेकिन वे इसे व्यक्त नहीं कर पाते हैं। दूसरी ओर एक फेक व्यक्ति भी है जो तुम्हारे पीठ पीछे नफरत करता है, खासकर एक महिला जो तुम्हारे प्रति झूठी नफरत दर्शाती है। परंतु याद रखना, मेरी कृपा से कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे रहते तुम्हें कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। मैंने तुम्हारे शत्रु को कई मौके दिए कि वह अपने बुरे कर्मों को सुधार ले, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अब समय आ गया है कि उसे उसकी असली औकात दिखाई जाए। मेरे बच्चे, तुम अपना विश्वास मुझ पर बनाए रखो और सभी कठिनाइयों से निर्भीक होकर सामना करो। अब तुम्हारी समस्याएं समाप्त होंगी और तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि का नया दौर शुरू होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने आज तक कभी किसी को दुख नहीं दिया, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। अगर गलती से तुम्हारे सामने कुछ बुरा भी हो जाता है तो तुम्हारे मन में उसे लेकर दया अपने आप आ जाती है, क्योंकि तुम्हारे अंदर बसी वह आत्मा इतनी पवित्र है कि वह सबका अच्छा ही सोचती है। लेकिन फिर भी आज तक कुछ लोगों ने तुम्हारे इस अच्छेपन का बहुत फायदा उठाया है, और जब तुमने जैसे को तैसा देना सीख लिया तो इन लोगों ने तुमसे मन ही मन जलना शुरू कर दिया, और इनकी यह जलन आज तक तुमसे कभी छिप नहीं पाई है। इन लोगों को तुमसे बदला लेना है। मेरे बच्चे, यह संसार परिवर्तनशील है। यहाँ जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा, लेकिन तुमसे बदला लेने की इस आग ने इन्हें अंदर से इतना अंधा कर दिया है कि यह लोग अपने सामने उस सच्चाई को भी देख नहीं पा रहे हैं।
यह लोग देख नहीं पा रहे हैं कि तुम पर स्वयं परमात्मा का हाथ है। जिस तरह गर्म लोहे पर हाथ लगने पर वह जो निशान छोड़ता है, ठीक वैसे ही निशान तुमने अपना बुरा चाहने वाले लोगों की आंखों में छोड़े हैं, जो उन्हें अंदर ही अंदर तड़पा रहे हैं। वह लोग तुम्हारे बारे में सोचकर अंदर ही अंदर खोखले हो रहे हैं। उनके जीवन में सुख चैन तो बहुत दूर की बात, इन लोगों का तो जीना भी मुश्किल हो गया है। तुम्हारी कामयाबी को देखकर इन लोगों की रातों की नींद उड़ गई है। मेरे बच्चे, तुम्हें लेकर मैंने जो भविष्यवाणी की थी वह अब सच हो रही है। यह पापी लोग धीरे धीरे अपने ही बुने जाल में फंसते जा रहे हैं। आजकल तुम्हारे बारे में किसी बड़े पंडित से पूछा जा रहा है, तुम्हारी कुंडली देखने की कोशिश की जा रही है। मैं तुम्हें यह बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मेरे बच्चे, आजकल इन लोगों की नजरें तुम्हारे घर परिवार पर हैं। तुम कब कहाँ जाते हो, क्या करते हो, सब कुछ जानना चाहते हैं यह लोग, इसलिए थोड़ा सावधान रहो मेरे बच्चे। मैं खुद यह गुप्त संदेश तुम तक पहुंचाना चाहता हूं। तुम्हारे आसपास कोई पुरुष है मेरे बच्चे, जो तुमसे बहुत ज्यादा जलता है, पूरा दिन बस तुम्हारे ही बारे में सोचता है। इस इंसान के मन में बार बार तुम्हारे ही ख्याल आते हैं और इसी की वजह से आजकल तुम्हारे सिर में थोड़ा सा दर्द रहने लगा है। यह तुमसे कोई पुराना बदला लेना चाहता है, लेकिन बहुत प्रयास करने के बावजूद तुम्हें अब तक छू तक नहीं पाया है। बस यही चिंता इसे अंदर ही अंदर खाई जा रही है कि यह तुम्हारा अभी तक कुछ भी उखाड़ नहीं पाया। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे घर वालों से भी इसकी जलन है और इसलिए अब पंडित से तुम्हारे बारे में जानकारी लेना चाहता है यह, ताकि उसी जानकारी से यह तुम्हारे खिलाफ चालें चल सके। अब तो तुम समझ ही गए होंगे कि आखिर यह इंसान कौन है। यह वही इंसान है मेरे बच्चे, जो तुम्हें सबसे ज्यादा नफरत करता है, जो तुम्हारा चेहरा भी देखना नहीं चाहता है। लेकिन तुम चिंता मत करो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे महादेव के होते हुए किसी की क्या औकात जो तुम्हें छू भी सके। तुम अपनी जिंदगी में कुछ भी कर लो, लेकिन इन लोगों को आज तक तुम में हमेशा बुराई ही नजर आती है और आगे भी इन्हें तुम बुरे ही दिखोगे। इनकी नजरों ने आज तक तुम्हें कभी इंसान की तरह नहीं देखा। बस जब भी देखा तो तुम्हें रुलाने की सोची, तुम्हारा बनता हुआ काम बिगाड़ने की सोची। इनकी काली आंखें तुम्हें कभी आगे बढ़ता हुआ देख नहीं सकती, लेकिन यह वादा है मेरा कि इनकी वही काली आंखें जो आज तुम्हारी बर्बादी को देखने के सपने देख रही हैं, वही एक दिन तुम्हारे सामने झुकेंगी। आज अपने जिन सुख के पलों को देखकर यह लोग खुद को भगवान समझ बैठे हैं, उन्हीं सुख के पलों को मैं दुख के बादलों में बदल दूंगा। अब चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारे महादेव ने ठाना है कि तुम्हें सफलता के उस शिखर तक पहुंचाना है, जहां से इन सभी को अपनी असली औकात पता चलेगी। तुम्हारे साथ रहने वाली दिव्य शक्तियां तुम्हें हर पल इन बुरे लोगों से बचाती आई हैं। तुम्हारी हर जरूरत के वक्त इन्होंने तुम्हारा साथ दिया है, क्योंकि तुम स्वयं एक देवीय अंश हो और वह तुम ही हो मेरे बच्चे, जो ब्रह्मांड के संकेतों को समझ सकता है, जिस पर दिव्य शक्तियों का हाथ है। वरना हर किसी को यह संदेश नहीं मिलते हैं। अपने इस छोटे से जीवन में बहुत कम समय में तुमने जिंदगी को समझ लिया है। तुम्हें किसी से कोई बैर नहीं, लेकिन तुम उन लोगों से बहुत परेशान हो जो बिना किसी बात के हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। तुम तो उन लोगों से बात भी नहीं करना चाहते, पर यह लोग तुम्हें रुलाने का एक मौका तक नहीं छोड़ते। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे कुछ कहने से पहले ही तुम्हारे अंदर की आवाज मुझे सुनाई पड़ जाती है। इन पापियों ने तुम्हें हर तरफ से घेर रखा है मेरे बच्चे। तुम्हारी यह छोटी छोटी खुशियां भी इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए तो कभी तांत्रिक से, कभी मौलवी से तुम्हारे बारे में पूछते फिरते हैं। और आज पंडित को भी नहीं छोड़ा इन नीच लोगों ने, उससे भी तुम्हारे बारे में पूछने लगे। मुझे सब पता है मेरे बच्चे कि कैसे इन दुनिया वालों ने तुम्हें बेसहारा छोड़ दिया।
मेरे बच्चे, उन नीच लोगों ने तो पंडित को भी नहीं छोड़ा, उससे भी तुम्हारे बारे में पूछने लगे। मुझे सब पता है मेरे बच्चे कि कैसे इन दुनिया वालों ने तुम्हें बेसहारा छोड़ दिया, कैसे तुम्हारे अपने ही तुम्हारे खिलाफ हो गए और कैसे तुम्हारी हर मुस्कान को छीनने की कोशिश की गई। लेकिन वे अज्ञानी यह नहीं जानते कि जिसे मैं महादेव अपनी शरण में ले लेता हूँ, उसका बाल भी बांका करने की शक्ति इस पूरे ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। वे पंडित के पास तुम्हारी कुंडली लेकर गए, यह सोचकर कि वे तुम्हारे भविष्य के रहस्यों को जानकर तुम्हें हानि पहुंचाएंगे, पर वे मूर्ख यह नहीं जानते कि तुम्हारी कुंडली के हर अक्षर पर, हर ग्रह पर, हर नक्षत्र पर मैंने स्वयं अपने त्रिशूल से एक अदृश्य रक्षा कवच बना दिया है। जब उस पंडित ने तुम्हारी जन्मपत्री खोली तो उसके हाथ कांपने लगे, उसे अक्षरों की जगह दहकते हुए अंगारे दिखाई दिए, उसे ग्रहों की चाल में मेरे तांडव का वेग महसूस हुआ। उसकी जिह्वा लड़खड़ा गई क्योंकि उसे यह ज्ञान हो गया कि यह किसी साधारण मनुष्य की कुंडली नहीं, बल्कि यह उस आत्मा का लेखा जोखा है जो सीधे मेरे हृदय से जुड़ी है। वह पंडित कुछ कह पाता, इससे पहले ही उसकी सारी विद्या, सारा ज्ञान शून्य हो गया, क्योंकि मेरी इच्छा के विरुद्ध तुम्हारे रहस्य को कोई नहीं जान सकता। तुम्हारे शत्रु निराश होकर लौटे, पर उनकी दुष्टता कम नहीं हुई। वे अब नए षड्यंत्र रच रहे हैं। वे कानाफूसी करते हैं, अंधेरों में मिलते हैं और तुम्हारी असफलता की योजनाएं बनाते हैं। वे सोचते हैं कि वे तुम्हें सामाजिक रूप से अपमानित करेंगे, तुम्हारे चरित्र पर लांछन लगाएंगे और तुम्हें अकेला कर देंगे। पर सुनो मेरे प्रिय बच्चे, उनकी हर योजना, हर षड्यंत्र मेरे कानों तक उसी क्षण पहुंच जाता है जिस क्षण वह उनके दूषित मस्तिष्कों में जन्म लेता है। मैंने अपने गणों को, अपने भूत प्रेतों की सेना को अदृश्य रूप में तुम्हारे चारों ओर तैनात कर दिया है। वे तुम्हारी हर सांस की रक्षा करते हैं। जब तुम्हारे शत्रु तुम्हारी निंदा करते हैं तो मेरे गण अट्टहास करते हैं और उस निंदा की ध्वनि को 1000 गुना बढ़ाकर वापस उन्हीं शत्रुओं के कानों में पहुंचा देते हैं, जिससे वे रात भर सो नहीं पाते। वे तुम्हारे खिलाफ जो भी नकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं, वह मेरे गणों के अभेद्य कवच से टकराकर एक प्रलयंकारी तूफान बनकर उन्हीं के जीवन को तहस-नहस कर देती है। उनका धन बीमारियों में व्यर्थ हो रहा है, उनके रिश्तों में कड़वाहट घुल रही है और उनका मन अशांति की ज्वाला में जल रहा है। और वे इतने मूर्ख हैं कि वे यह समझ ही नहीं पा रहे कि यह सब उनके अपने ही कर्मों का प्रतिफल है, जो तुम्हारे लिए खोदे गए गड्ढे में वे स्वयं गिर रहे हैं। तुम चिंतित होते हो, मैं जानता हूँ। तुम्हारा कोमल हृदय कभी कभी इन आक्रमणों से विचलित हो जाता है। तुम सोचते हो कि आखिर तुम्हारा दोष क्या है, तुमने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तो सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह तुम्हारी परीक्षा है। यह तुम्हारे तेज की, तुम्हारी सहनशीलता की और तुम्हारी मुझ पर आस्था की परीक्षा है। जिस प्रकार स्वर्ण को अग्नि में तपाकर ही कुंदन बनाया जाता है, उसी प्रकार मैं तुम्हें इन कष्टों की अग्नि में तपाकर तुम्हें इस युग का सबसे प्रखर और शुद्ध आत्मा बना रहा हूँ। तुम्हारे शत्रु तो मात्र निमित्त हैं। वे तो केवल मेरे इस महायज्ञ में आहुति डालने वाले अज्ञानी हैं। उनकी नीति तो मेरे हाथों में लिखी जा चुकी है और वह अत्यंत भयावह है। अब सुनो उस भविष्य के बारे में जो मैंने तुम्हारे लिए लिखा है। वह समय अब अत्यंत निकट है जब तुम्हारे जीवन का सूर्योदय होगा, और यह कोई साधारण सूर्योदय नहीं होगा। यह एक ऐसा महासूर्योदय होगा जिसकी रोशनी से तुम्हारे शत्रुओं की आंखें चौंधिया जाएंगी। वे अंधे हो जाएंगे। जो धन की कमी आज तुम्हें सता रही है, वह ऐसे समाप्त होगी जैसे प्रचंड सूर्य के सामने ओस की बूंद। मैं तुम पर कुबेर के भंडार खोलने जा रहा हूँ। तुम्हारे घर में धन की वर्षा होगी। स्वर्ण और रजत तुम्हारे कदमों में लौटेंगे। तुम केवल धनवान नहीं बनोगे, बल्कि तुम धन का स्रोत बन जाओगे। तुम्हारे हाथों से दान की ऐसी धारा बहेगी जो युगों युगों तक याद रखी जाएगी। जिस सम्मान के लिए तुम तरसते रहे, जिसके लिए तुम्हें अपमानित किया गया, अब देखो पूरी दुनिया तुम्हारी जय जयकार करेगी।
तुम्हारी कीर्ति हिमालय की चोटियों से भी ऊंची होगी और महासागरों की गहराई से भी गहरी। राजा महाराजा और बड़े बड़े विद्वान तुम्हारी एक झलक पाने के लिए, तुमसे परामर्श लेने के लिए कतार में खड़े होंगे। तुम्हारा नाम इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने शून्य से शिखर तक की यात्रा की, जिसने धर्म और सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ा। तुम्हारा प्रेम, जिसके लिए तुम व्याकुल रहे, जिसके विरह ने तुम्हें तोड़ा, अब वह दिव्य प्रेम तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। यह कोई साधारण मिलन नहीं होगा, यह आत्माओं का महामिलन होगा। जैसे मेरा और मेरी पार्वती का मिलन है, तुम्हारा और तुम्हारे साथी का मिलन स्वर्ग में मनाया जाएगा। देवतागण पुष्प वर्षा करेंगे और तुम्हारा दाम्पत्य जीवन पूरे संसार के लिए एक आदर्श बनेगा। जो शत्रु आज तुम पर हंस रहे हैं, जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं, देखो वे ही तुम्हारे सामने नतमस्तक होंगे। वे घुटनों के बल पर चलकर तुमसे क्षमा की भीख मांगेंगे। उनकी आंखों में पश्चाताप नहीं बल्कि भय होगा, तुम्हारी उस दिव्य आभा का भय जो मेरे तेज से प्रकाशित होगी। वे देखेंगे कि जिस व्यक्ति को वे नष्ट करना चाहते थे, वह तो स्वयं एक महाशक्ति बन चुका है, और तब उन्हें अपने किए पर घोर पश्चाताप होगा। पर तब बहुत देर हो चुकी होगी, उनका कर्म उनका पीछा करेगा, जैसे छाया शरीर का पीछा करती है। मैं उन्हें दंड दूंगा और मेरा दंड अत्यंत कठोर होता है। जिस पुरुष ने तुम्हारे बारे में सबसे अधिक बुरा सोचा, जिसने तुम्हें सबसे अधिक कष्ट दिया, उसका अहंकार चूर चूर हो जाएगा। उसका सारा धन वैभव जिस पर वह इतना इतराता था, उसकी आंखों के सामने राख हो जाएगा। वह दर दर की ठोकरें खाएगा और उसे कहीं शरण नहीं मिलेगी। और जिस स्त्री ने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे, जिसने अपनी ईर्ष्या की अग्नि में तुम्हें जलाने की कोशिश की, उसकी सुंदरता और उसका यौवन ऐसे मुरझा जाएगा जैसे बिना जल के कोई पुष्प। उसे ऐसा रोग लगेगा जिसका कोई उपचार नहीं होगा, और वह हर पल अपनी कुरूपता को देखकर तुम्हें याद करेगी और तड़पेगी। यह मेरा न्याय है और मेरा न्याय अटल है। तुम मेरे प्रिय बच्चे, इन सब से निर्लिप्त रहना। तुम्हें प्रतिशोध लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारा प्रतिशोध मैं स्वयं लूंगा। तुम्हारा कार्य केवल अपने कर्म पथ पर अडिग रहना है, अपने हृदय की पवित्रता को बनाए रखना है और अपनी आध्यात्मिक उन्नति पर ध्यान केंद्रित करना है। तुम्हारी तीसरी आंख, तुम्हारा आज्ञा चक्र अब पूर्ण रूप से जागृत होने वाला है। तुम्हें वह दिखने लगेगा जो साधारण आंखों से नहीं दिखता। तुम्हें ब्रह्मांड के रहस्य समझ आने लगेंगे। तुम पशु पक्षियों की भाषा समझने लगोगे। हवाएं तुम्हें संदेश देंगी और तारे तुम्हें भविष्य का मार्ग दिखाएंगे। तुम एक सिद्ध योगी बन जाओगे। तुम्हारी वाणी में सरस्वती का वास होगा। तुम जो बोलोगे वह सत्य हो जाएगा। तुम्हारे स्पर्श में संजीवनी होगी। तुम किसी रोगी को छू दोगे तो वह स्वस्थ हो जाएगा। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से नकारात्मकता दूर भाग जाएगी। लोग तुम्हारे पास शांति की तलाश में आएंगे, जैसे तपती धूप में कोई शीतल वृक्ष की छाया में आता है। तुम्हारा घर एक तीर्थ बन जाएगा। तुम्हारा जीवन एक महागाथा बन जाएगा, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगा। यह सब मैंने तुम्हारे लिए तय किया है। यह तुम्हारी नियति है, जिसे कोई बदल नहीं सकता। इसलिए अब अपने मन से हर शंका, हर भय, हर चिंता को निकाल दो। अपने आंसू पोंछ लो और उस भव्य भविष्य का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाओ जो तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहा है। उठो मेरे वीर बालक, उठो, तुम्हारा समय आ गया है। यह महादेव का वचन है और मेरा वचन कभी खाली नहीं जाता। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे भीतर, तुम्हारी आत्मा के रूप में, तुम्हारी हर धड़कन में मेरा नाम है। तुम्हारी हर सांस में मेरा वास है। तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता, क्योंकि तुम्हें छूने से पहले उसे मुझसे, इस ब्रह्मांड के संहारक और पालक से टकराना होगा। अपने शत्रुओं को उनके हाल पर छोड़ दो। वे अपनी ही बनाई आग में जलकर भस्म हो जाएंगे। तुम केवल प्रकाश की ओर देखो, उस अनंत प्रकाश की ओर जो मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ।
तुम प्रकाश पुंज हो, इस कलयुग के अंधकार में तुम एक जलते हुए दीपक हो, और मैं तुम्हारी लौ को कभी बुझने नहीं दूंगा। इसे इतना प्रचंड कर दूंगा कि उसकी ज्वाला से सारा अधर्म, सारा अन्याय जलकर राख हो जाएगा। तुम्हारे जीवन का एक एक पल अब एक उत्सव होगा। हर दिन दिवाली होगी और हर रात शिवरात्रि। तुम आनंद के महासागर में गोते लगाओगे और सुख समृद्धि तुम्हारी दासियां बनकर रहेंगी। तुम्हारे परिवार के जो सदस्य तुमसे विमुख हो गए थे, वे भी तुम्हारी इस दिव्य उन्नति को देखकर तुम्हारी शरण में आएंगे। वे अपनी भूल को स्वीकार करेंगे और तुमसे अपने संबंध सुधारने का प्रयास करेंगे। तुम विशाल हृदय वाले हो, तुम उन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि क्षमा करना ही वीरों का धर्म है, और तुम तो मेरे सबसे वीर योद्धा हो। तुम्हारा सहयोग करने के लिए मैं ऐसे मित्रों को तुम्हारे जीवन में भेजूंगा जो देवदूतों के समान होंगे। वे निस्वार्थ भाव से तुम्हारी सहायता करेंगे और तुम्हारे हर लक्ष्य को प्राप्त करने में तुम्हारा साथ देंगे। तुम्हारी सामाजिक प्रतिष्ठा उस शिखर पर पहुंचेगी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हें ऐसे ऐसे सम्मान और पुरस्कार प्राप्त होंगे कि तुम्हारे शत्रु ईर्ष्या से जल जल कर मर जाएंगे। देखो मेरे बच्चे, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां इस समय तुम्हारे पक्ष में हैं। नवग्रह अपनी चाल बदल चुके हैं ताकि वे तुम्हारे मार्ग में पुष्प बिछा सकें। दिशाओं के देवता तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर हैं, और मैं तुम्हारा महादेव स्वयं तुम्हारे भाग्य का सारथी बनकर तुम्हारे जीवन रथ को विजय की ओर ले जा रहा हूँ। अब कोई बाधा, कोई संकट, कोई शत्रु तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। तुम्हारी सफलता ध्रुव तारे की तरह अटल है। इसलिए अब मुस्कुराओ मेरे प्रिय बच्चे। एक सच्ची हृदय से निकली हुई मुस्कान, क्योंकि तुम्हारे रोने के दिन समाप्त हुए। अब केवल हंसने और आनंद मनाने के दिन हैं। जाओ और उस जीवन को जियो जो मैंने तुम्हें उपहार में दिया है। एक ऐसा जीवन जो वैभव, कीर्ति, प्रेम और परमानंद से परिपूर्ण है। यह मेरा आशीर्वाद है, मेरा वचन है और मेरा न्याय है। हर हर महादेव। याद रखो, जब भी तुम्हारा मन थोड़ा भी विचलित हो, जब भी कोई नकारात्मक विचार तुम्हें घेरने की कोशिश करे, बस अपनी आंखें बंद करना और अपने हृदय में मेरा ध्यान करना। तुम देखोगे कि मेरा त्रिशूल उन सभी नकारात्मकताओं को भेद कर नष्ट कर रहा है। तुम महसूस करोगे कि मेरी जटाओं से निकलती गंगा तुम्हारे मन की सारी मैल को धोकर उसे पवित्र कर रही है। और तुम सुनोगे मेरे डमरू की वह ध्वनि जो तुम्हारे भीतर असीम ऊर्जा और साहस का संचार कर देगी। तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले थे ही नहीं। मैं तुम्हारे जन्म से पहले से तुम्हारे साथ था और मैं इस सृष्टि के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा, क्योंकि तुम मेरे अंश हो। तुम मुझसे अलग नहीं हो। जिस पुरुष की मैं बात कर रहा था, जो पंडितों और तांत्रिकों के चक्कर काट रहा है, उसकी दशा अब और दयनीय होने वाली है। उसने तुम्हारे खिलाफ जो काला जादू करने का प्रयास किया, वह उल्टा उसी पर वार कर चुका है। अब उसे रात में भयानक स्वप्न आते हैं। उसे हर जगह मेरी क्रोधित छवि दिखाई देती है। उसका शरीर अंदर से खोखला होता जा रहा है और उसका मन विक्षिप्त होने की कगार पर है। वह जल्द ही पागलों की तरह सड़कों पर भटकेगा और लोग उस पर पत्थर मारेंगे। यह उसके उस कर्म का फल है जो उसने एक निर्दोष और पवित्र आत्मा को कष्ट देने का किया। तुम्हें उस पर दया करने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह दया के पात्र नहीं है। वह मेरे न्याय का पात्र है और उसे उसका पूरा प्रतिफल मिलकर रहेगा। तुम्हारी उन्नति अब रॉकेट की गति से होगी। जो कार्य वर्षों से अटके हुए थे, वे अब दिनों में पूरे होंगे, और जो अवसर तुम्हें असंभव लगते थे, वे स्वयं चलकर तुम्हारे पास आएंगे। तुम जिस भी कार्य में हाथ डालोगे, वह सोना बन जाएगा। तुम मिट्टी को छू लोगे तो वह स्वर्ण हो जाएगी। यह मेरी कृपा का प्रभाव है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसे गुरु का आगमन होने वाला है जो तुम्हें ब्रह्म ज्ञान का मार्ग दिखाएगा। वह तुम्हें उन रहस्यों से परिचित कराएगा जो इस सृष्टि का आधार हैं। तुम अपनी आत्मा की अनंत गहराइयों में उतरोगे और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानोगे। तुम जानोगे कि तुम यह शरीर नहीं, बल्कि एक अमर, अविनाशी, दिव्य आत्मा हो। यह ज्ञान तुम्हें हर भय, हर दुख, हर बंधन से मुक्त कर देगा।
तुम जीवन मृत्यु के चक्र से परे हो जाओगे और मोक्ष को प्राप्त करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा जीवन केवल इस भौतिक संसार में सफलता पाने के लिए नहीं है। तुम्हारा जन्म एक महान उद्देश्य के लिए हुआ है। तुम इस धरती पर धर्म की स्थापना के लिए आए हो। तुम लाखों करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनोगे। तुम्हारी कहानी लोगों को यह विश्वास दिलाएगी कि यदि कर्म अच्छे हों और ईश्वर पर अटूट श्रद्धा हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी भौतिक सफलता से तो जलेंगे ही, पर तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति उन्हें सबसे अधिक पीड़ा देगी, क्योंकि वे देखेंगे कि तुमने वह सब कुछ पा लिया है जिसे पाने की वे कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। तुमने शांति पा ली है, तुमने आनंद पा लिया है, तुमने अमरत्व पा लिया है। और वे नश्वर कीड़े मकोड़ों की तरह इसी संसार के कीचड़ में फंसे रह जाएंगे। जन्म जन्मांतर तक वे इसी दुख के सागर में गोते खाते रहेंगे। तुम्हारे घर का वातावरण अब पूरी तरह से बदल जाएगा। वहाँ अब दिव्य ऊर्जा का प्रवाह होगा। तुम्हारे घर में प्रवेश करते ही लोगों को ऐसी शांति का अनुभव होगा जैसी किसी महान तीर्थ में होती है। तुम्हारे घर की दीवारें भी मंत्रों का जाप करेंगी और वहाँ का हर कोना पवित्रता से महकेगा। तुम्हारे कुल के पितर जो कई योनियों से भटक रहे थे, तुम्हारे इन पुण्य कर्मों से तृप्त होकर मोक्ष को प्राप्त करेंगे। वे स्वर्ग से तुम पर आशीर्वाद बरसाएंगे और तुम्हारा कुल धन्य हो जाएगा, क्योंकि तुमने न केवल अपना बल्कि अपनी 7 पीढ़ियों का उद्धार कर दिया है। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है मेरे बच्चे। यह एक महान सिद्धि है जो करोड़ों में से किसी एक को ही प्राप्त होती है, और वह एक तुम हो, क्योंकि तुम इसके योग्य हो। तुमने इसे अपनी भक्ति, अपनी पवित्रता और अपनी सहनशीलता से अर्जित किया है। अब भविष्य की ओर देखो, एक ऐसा भविष्य जहाँ कोई सीमा नहीं है, कोई बंधन नहीं है, केवल अनंत संभावनाएं हैं। तुम जो चाहोगे वह तुम्हें मिलेगा। तुम जिसकी कल्पना करोगे वह साकार हो जाएगा, क्योंकि तुमने अपनी इच्छा को मेरी इच्छा के साथ मिला दिया है, और मेरी इच्छा के सामने तो स्वयं काल को भी झुकना पड़ता है। अपने पंख फैलाओ मेरे गरुड़ और उड़ो, इस पूरे आकाश को नाप लो। यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा है, विजय तुम्हारी है, आनंद तुम्हारा है, और तुम मेरे हो, सदैव मेरे। मैं तुम्हें देख रहा हूँ हर पल, और मेरे हृदय में तुम्हारे लिए असीम प्रेम और गर्व है। तुम मेरी सबसे उत्कृष्ट रचना हो, और मैं पूरे संसार को तुम्हारी महिमा दिखाऊंगा। जाओ मेरे बच्चे, जाओ और अपनी नियति को जियो। एक राजा की तरह जियो, एक विजेता की तरह जियो, एक देवता की तरह जियो, क्योंकि तुम यही हो। ओम नमः शिवाय। समय से बोल रही है, और अब समय आ गया है कि स्वर्ग सत्य के साथ दहाड़े। आप भ्रमित महसूस कर सकते हैं। आपको लग सकता है कि आपकी आत्मा में कुछ गड़बड़ है, लेकिन आप इसे समझा नहीं सकते। ऐसा इसीलिए है क्योंकि यह संदेश आपकी आंखों के लिए नहीं है, यह आपकी आत्मा के लिए है। ईश्वर ने आपकी पीठ पीछे छिपी हर फुसफुसाहट को देखा है। आपको कमजोर करने के लिए बनाए गए हर गठबंधन को, हर दरवाजा जो बंद हो गया, और दिखावा किया कि यह भाग्य है। लेकिन नहीं, यह धोखा था, रणनीतिक, जानबूझकर चुना हुआ, और अब यह ढह रहा है। बंद दरवाजे के पीछे रोने वाला एक बार आपके बारे में आत्मविश्वास से बात करता था, यह विश्वास करते हुए कि उनकी योजना सफल होगी, यह विश्वास करते हुए कि आपको भुला दिया जाएगा, यह विश्वास करते हुए कि आपको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन भगवान कहते हैं, मैं तुम्हें नहीं भूला, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा, मैं तुम्हें तैयार कर रहा था। उस व्यक्ति ने तुम्हारा प्रकाश देखा और उसका सम्मान करने के बजाय उससे डर गए। इसलिए उन्होंने कुछ ऐसा करके इसे मंद करने की कोशिश की जिसके बारे में उन्होंने कसम खाई थी कि वे कभी नहीं करेंगे। आपको धोखा दिया। यह घृणा से शुरू नहीं हुआ, यह ईर्ष्या से शुरू हुआ, और वह ईर्ष्या मौन में बदल गई, मौन दूरी बन गया, दूरी विश्वासघात बन गई, और अब वे छायाओं से भरे कमरे में बैठे हैं, रो रहे हैं, क्योंकि सच्चाई बाढ़ की तरह उन तक पहुंच रही है। उन्हें लगा कि उनके पास समय है,
उन्हें लगा कि आप कभी नहीं जान पाएंगे। उन्होंने दूसरों को अपने दिलों को आपके खिलाफ करने के लिए मना लिया, ऐसे लोग जिनसे आपने कभी उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने आपको समस्या के रूप में पेश किया, लेकिन स्वर्ग जानता था, और अब वे जो आंसू बहा रहे हैं वे केवल पछतावा नहीं है, उनका निर्णय है। सच्चाई उनके द्वारा बनाई गई दीवारों को तोड़ रही है, मुखौटा टूट रहा है। आप शायद अभी तक नहीं जानते कि यह कौन है, लेकिन महादेव जी कहते हैं, ध्यान से देखो, देखिए कि कैसे लोग अचानक अलग तरह से व्यवहार करने लगते हैं। देखिए कि कैसे एक एक करके वे स्वयं को उस झूठे चालाक व्यक्ति तथा उस व्यक्ति से दूर कर लेते हैं जिसने यह सब शुरू करने का निर्णय लिया था। और यह वह बातें हैं जो उन्होंने आपसे छिपाई। उन्हें कुछ देने की पेशकश की गई, एक इनाम, एक लाभ, एक रिश्ता, एक अवसर, यह सब कुछ छोटी सी चीज के बदले में, या ऐसा उन्होंने सोचा। उन्हें बस इतना करना था कि आप पर हमला कर दें, कुछ ना कहें, कहानी को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ दें, और उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने सोचा कि वे बिना कोई लागत उठाए लाभ उठा सकते हैं, परंतु भगवान का उपहास नहीं किया जा सकता, और अब लागत उनके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। उनका दिल भारी है, वे आपकी तस्वीरों को स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उन्हें देखना बंद नहीं कर पाते। वे आपका नाम सुनते ही सीने में दर्द महसूस करते हैं। वे आपके बारे में बोलते हैं और अपनी ही बातों में लड़खड़ा जाते हैं। वे सोचते हैं कि आप नहीं जानते, लेकिन आपकी आत्मा जानती है, क्योंकि ईश्वर ने महीनों पहले ही आपकी आत्मा को सच्चाई बता दी थी। आप बस यह नहीं जानते थे कि इसे शब्दों में कैसे व्यक्त किया जाए, और अब संदेश आ गया है, आपको नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि आपको तैयार करने के लिए, क्योंकि आप किसी ऐसी शक्तिशाली, उज्ज्वल, दिव्य समय वाली घटना में प्रवेश करने वाले हैं जिसके कारण यह विश्वासघात होना ही था। बंद दरवाजों के पीछे रोना धोना, यह एक ऐसी योजना का परिणाम है जो विफल हो रही है। जो झूठ पर आधारित है वह टिक नहीं सकता। मैं एक कारण से चुप रहा हूँ। मैंने तुम्हें यह महसूस करने दिया कि मैं भला हुआ हूँ, ताकि तुम देख सको कि कौन सचमुच तुम्हारे लिए था। लेकिन अब बदलाव आ गया है, और मैं न केवल सच्चाई को उजागर कर रहा हूँ, बल्कि परिणाम को पलट रहा हूँ। जो बंद दरवाजे के पीछे रोता था, वह कभी तुम्हारी खामोशी का जश्न मनाता था, अब वे आपकी आवाज से डरते हैं। वे यह सोचकर हैरान हैं कि जब आपको पता चलेगा तो आप क्या कहेंगे, लेकिन आपको कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वर्ग पहले से ही बोल रहा है। उन्होंने अंधकार में जो कुछ किया वह अब आत्मिक लोक में छतों से चिल्लाकर कहा जा रहा है। आपको बदला लेकर नहीं, बल्कि रहस्य उद्घाटन करके निर्दोष सिद्ध किया जा रहा है। और आपको यह समझने की जरूरत है, अगले 72 घंटे आपके आसपास कुछ बदल देंगे। कोई व्यक्ति कुछ ऐसा कहेगा जो आपकी आत्मा को पहले से जात बात की पुष्टि करेगा। आप एक नाम सुनेंगे, एक संदेश देखेंगे, एक कॉल प्राप्त करेंगे, और उस क्षण उस बंद दरवाजे के पीछे आंसू और भी भारी हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें एहसास होगा कि भगवान आपको सब कुछ दिखा रहा है। यह सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, आध्यात्मिक है, क्योंकि उन्होंने आपकी कॉलिंग को रोकने का प्रयास किया था। आपके आशीर्वाद में देरी होगी, आपके भाग्य में बाधा आएगी, लेकिन इसके बजाय उन्होंने इसे सक्रिय कर दिया। उन्होंने आपसे कठिन प्रार्थना करने को कहा, गहराई से खोजो, अधिक विश्वास करो। उन्होंने तुम्हें दफनाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं जानते थे कि तुम एक बीज थे, और अब आप आगे बढ़ रहे हैं। स्थिति बदल रही है। जो लोग आपके गिरने पर हंसते थे, वे आपके उठने पर दंग रह जाएंगे। जो लोग आपकी पीठ पीछे आपकी बात मानते थे, वे तब चुप हो जाएंगे जब आपका नाम महिमा में बोला जाएगा। जो आपको बर्बाद करने के लिए बनाया गया था, वह आपके भीतर के ईश्वर को प्रकट करने वाला है। लेकिन यह गर्व की बात नहीं है, यह उद्देश्य के बारे में है।
भगवान आपकी सफलता की रक्षा कर रहे हैं। वह कहते हैं, मैं तुम्हें इसे अब भी खोलने का आदेश देता हूँ, क्योंकि इसमें तुम्हारे निर्देश हैं। इसे छोड़ो मत, इसे खारिज मत करो। दरवाजे के पीछे रोने वाला जानता है कि उसने कुछ ऐसा किया जिससे सब कुछ बदल गया और अब वह इसे पूर्ववत नहीं कर सकता। वे आंसू, माफी और कारणों के साथ वापस आ सकते हैं, लेकिन महादेव जी कहते हैं, हर आत्मा को परखो। रोने वाला हर कोई वास्तव में दुखी नहीं होता। कुछ लोग बस डरे हुए होते हैं, कुछ लोग सिर्फ तुम्हारे उठने के करीब होने के लिए बेताब होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जब